आपको एक छोटा सा टास्क रोबोट आपने क्रिएट करना है यूजिंग शेप्स। ये रोबोट है आपके पास। रोबोट मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह का बनाना है। ये आपको शेयर भी कर देता हूँ। आपने न्यू फाइल ओपन करके जो भी साइज रिक्वायर्ड है आप लेटर साइज ले लो। ये आपके पास एक सिंपल सा कैनवस आ गया। कैनवस के ऊपर आपने रोबोट क्रिएट करना है। अब रोबोट क्या है, किस तरह बनेगा? ये रोबोट मिसाल के तौर रोबोट को मैं ड्रैग करके फोटोशॉप में रख देता हूँ। ये लीजिए, ये फोटोशॉप में लिया है। ये फोटोशॉप में आ गया। ये जी सिंपल सा। इससे आपने प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस में टूल को एक्सप्लोर करना है जिसमें ये सारी शेप्स आपको सीखने का मौका मिल रहा है। और ये शेप्स मैंने वीकेंड के ऊपर करवाई थी। ये इस वीक का फर्स्ट टास्क आपके पास आ गया। ये जो जेपीजी है ये मैं आपको सेंड कर देता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि सेम बनाना है, आप इससे मिलता जुलता कंटेंट रोबोट का बना सकते हो। इसमें ये सारी टूल्स जो मैंने आपको सिखाई हैं, समझाई हैं, ये इस्तेमाल करोगे आप। ये हैं शेप्स, रेक्टेंगल, सर्कल, एलिप्स, ट्राइंगल। इसमें अगर आप गौर करो सारी वो ही टूल्स जो आपको दिख रहे हैं मैक्सिमम वही यूज हुए हैं। शोल्डर देख लो, हैंड देख लो, आईज देख लो, फेस देख लो, ईयर देख लो, एंटीना देख लो, इसका ड्रेस देख लो, इसके फुट देख लो, लेग्स देख लो। ये सारी शेप्स हैं। इन शेप्स को आपस में आपने जोड़ना है और इसको बनाना है। इसका मैं स्टार्ट आपको करवा देता हूं। उसके बाद आपने इसको अपनी प्रैक्टिस में लाना है। जो ये साइड के ऊपर आपको शेप्स दिख रही है, मिसाल के तौर पे मैं स्टार्ट करता हूं इसके फेस से। अगर आप फेस में देखो तो आईज दो नजर आ रही हैं, साइड के ऊपर ईयर नजर आ रहे हैं, इसके कलर्स नजर आ रहे हैं जो डिफरेंट डिफरेंट आपको दिख रहे हैं। ऑल्ट के साथ इसका साइज बड़ा छोटा कर सकते हो। ऑल्ट के साथ ये दो कीज बहुत इस्तेमाल होती है। ऑल्ट के साथ व्हील, साइज जूम इन जूम आउट करने के लिए, और स्पेस बार से इसको दाएं बाएं करने के लिए। ठीक है, ये दो कीज माइंड में रखिएगा। ऑल्ट के साथ जूम आउट जूम इन करने के लिए, और स्पेस बार से कैनवस को ऊपर नीचे दाएं बाएं करने के लिए, ताकि फोकस कर सको। जिसको ये कीज का नहीं पता वो ये दो टूल्स इस्तेमाल कर ले। एक है हैंड टूल, ये वाला, ये वही कर रहा है। स्पेस बार से जो करते हो वो हैंड टूल से कर लो। दूसरा ये जूम टूल, जूम इन करना है, ये प्लस के साथ है। जूम आउट करना है तो ये माइनस के साथ है। स्क्रीन पे फिट करना है, ये फिट है, पूरा कैनवस आ जाएगा लंबाई चौड़ाई के साथ। अगर आप इसमें 100% देखोगे इस तरह दिखाएगा। ये 100% फुल साइज। फिट करोगे तो कैनवस फुल फ्लैश नजर आएगा। ठीक है, ये छोटे छोटे बटन्स हैं, इनको इस्तेमाल कर लेना। बाकी कुछ और भी हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी अगर आप गौर करो तो जब कोई चीज सेलेक्ट करनी हो तो मूव टूल इस्तेमाल होता है। मूव, पहला वाला मूव। और जब आपने सेलेक्ट करना है तो लेयर पैनल इस्तेमाल होता है। लेयर, लेयर पैनल में इस वक्त दो चीजें आपको नजर आ रही हैं, दो लेयर्स नजर आ रही हैं। एक बैकग्राउंड है जो कि वाइट है, और उसके ऊपर एक इमेज लेके आए हो, ये रोबोट। इमेज लाने का तरीका वो भी सुन लो। मैं इसको डिलीट करके दोबारा से आपके सामने ये इमेज मैं आपको सेंड करने लगा हूं। ये मैं पहले डिलीट करने लगा हूं। ये देखो, ये इमेज है असल में पूरा। ये आपको इमेज मैंने इसलिए दिया है ताकि आपके पास कोई बनाने के लिए आपको पता हो बनाना क्या है। अभी मैं डिलीट करने लगा हूं इमेज, दोबारा आपके सामने लेके आऊंगा। ये देखो डिलीट करने का, ये लेयर पैनल में बॉटम पे ये डस्टबिन सा बना हुआ है, डिलीट यहां से हो जाता है। या दूसरा तरीका है आप कीबोर्ड का डिलीट प्रेस कर दो, तब भी डिलीट हो जाता है। एवरीथिंग इज गॉन। अब आपका प्लेन सरफेस है, इसे बैकग्राउंड बोलते हैं।
इस बैकग्राउंड के ऊपर मैं इमेज जो आपको सेंड करूंगा, आपने यहां पे कैसे लेके आना है, स्टेप देख लो। इमेज जो सेंड करूंगा, उस इमेज को आपको मैं सेंड करने लगा हूं, अभी कर देता हूं। ये इमेज मैं आपको अभी सेंड कर देता हूं व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरा, असल में अभी फिलहाल मैं आप एंड के ऊपर सेंड कर दूंगा। तो इमेज को मैं जैसे आपको सेंड करूं, आपने डाउनलोड कर लेना अपने पास, जैसे ही मैंने कर लिया। इस डाउनलोड इमेज को आपने फोटोशॉप में ले जाने का तरीका, दो तरीके हैं। एक, फोटोशॉप सामने ले आओ एप्लीकेशन, ये आगे नीचे, ये फोटोशॉप एप्लीकेशन आपको ओपन, इसको पकड़ो, जो डाउनलोड किया हुआ ड्रैग करके आपने फोटोशॉप की फाइल में इसको ड्रॉप कर देना है। लेकिन फोटोशॉप को पहले यहां पे सामने रख लेना, ये, फिर इसको ड्रैग करके ड्रॉप करना है ऐसे, और यहां पे ले जाकर छोड़ दो। ये फोटोशॉप का इमेज आ गया। दूसरा तरीका दोबारा देखो, डिलीट करता हूं, फाइल में जाओ, प्लेस कर लो, जहां रखा है, कहां रखा है, मैंने डाउनलोड चूंकि किया, डाउनलोड के फोल्डर में पड़ा हुआ है, ये सिलेक्ट करके प्लेस कर लो। ये दोनों तरीके हैं जिससे आप इमेज, और जहां साइज करना है स्टूडेंट्स, ये हैंडल नजर आ रहे हैं, आप कॉर्नर पे जाओ, शिफ्ट के साथ साइज बड़ा और शिफ्ट के साथ साइज छोटा करना, शिफ्ट के साथ करना। अगर शिफ्ट नहीं इस्तेमाल करोगे तो वो आपका इमेज खराब हो सकता है। वो कैसे, ये देखो, खराब हो गया ना। खराब अगर हो जाए कोई चीज, अंडू कर दिया करो, या एक काम किया करो, कैंसिल कर दिया करो, ये ऊपर है कैंसिल, ये ऊपर कैंसिल, कैंसिल कर दिया करो, वापसी, कैंसिल से वो पूरा ही इसने गायब कर दिया। दोबारा से लेके आता हूँ। लाने का तरीका ये है स्टूडेंट्स कि आपने अपने फोटोशॉप को ओपन कर लेना, कर लिया, फोटोशॉप ओपन है। अब आपने जाना है, जाना है कहाँ, उस इमेज पे जो कि पड़ा होगा डाउनलोड में या जहाँ पे भी आपने रखा है, यहाँ पे सामने ले आना है इसको, फोटोशॉप को, और ड्रैग करके ऐसे ले जाना, यहाँ पे आपने ड्रॉप करना है। ठीक है, इधर ना करना, गलत हो जाएगा, इधर करना है, कैनवस के ऊपर। कैनवस के ऊपर अगर आप गौर करो, इस वक्त एक लेयर है साइड पे नजर आ रही है, बैकग्राउंड बस व्हाइट कलर की, और कुछ नहीं है। लेकिन इमेज आते ही इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा, लेयर इमेज आ जाएगा लाइक दिस, ये देखो, ये आ गया, ये इमेज आ गई। इसको अगर आपने सिलेक्ट करना है, साइज करना है, पहले लेयर को सिलेक्ट करो, नंबर 1। नंबर 2, मूव टू को सिलेक्ट करो। नंबर 3, कंट्रोल टी करो, कंट्रोल टी, या आप एडिट में ट्रांसफॉर्म करो, कंट्रोल टी यहां लिखा हुआ है, फ्री ट्रांसफॉर्म, ये शॉर्टकट किया कंट्रोल टी। कंट्रोल टी से क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, साइज, रोटेट वगैरह वगैरह। ये लो, ये हैंडल्स आएंगे, कंट्रोल टी से आएंगे। अब आपने कॉर्नर पे, किसी एक कॉर्नर पे चले जाओ, और शिफ्ट के साथ इसका साइज बड़ा या छोटा करना, शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के बगैर ना करना। और साइज जब कर लो, इस लेवल पे ले आओ कि आपको दिखे कम से कम, और आपने उसके बाद एंटर कर देना है ऐसे। ये आपका इमेज यहाँ पे साइज में आ गया। अब अगली बात, इसको अगर आप, मैं कह रहा हूं इसको जरा कॉर्नर पे रख लेते हैं, नकल करनी है ना हमने इसकी, इसको कॉर्नर पे ले जाओ। कॉर्नर पे ले जाने का तरीका, नंबर 1, लेयर को क्लिक करो, जो ऑब्जेक्ट जिस लेयर पे पड़ा हुआ है उसको क्लिक करो। नंबर 2, मूव टूल को क्लिक करो। नंबर 3, इसको क्लिक करके ड्रैग करके जहां मर्जी ले जाओ, यहां रख दो, सेंटर में रख दो, ये सेंटर में आ गया, इधर रखना है, इधर रख दो, ये लो, ये मैंने रख दिया। अब मुझे आपने पूछना है सर, इसमें से ये चीज हमसे नहीं बनती, बताएं। ये लो, अब एक एक चीज करके दिखाने लगा हूं। लेयर पैनल को सामने रखो और प्रॉपर्टीज पैनल को सामने रखो, ये दो पैनल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनको इकट्ठा रख देता हूं ऐसे, ये लो, दोनों पैनल सामने आ गए। इन पैनल्स को जरूर सामने रखा, प्रॉपर्टीज और लेयर को, वैसे तो इस साइड पे पड़े होते हैं, मैंने सामने ले आए दिखाने के लिए। अब आपने ये रेक्टेंगल बनाना है, टूल मैंने सिखाया था आपको वीकेंड पे, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल टूल यहां से क्लिक करना है, और ये आपने ड्रॉ करना है उसी साइज में जितना का दिख रहा है, छोटा बड़ा कर लो, खैर है कोई मसला नहीं। ये लो, ये एक रेक्टेंगल बन गया। जैसे रेक्टेंगल बनेगा, आप लेयर पैनल पे देखो, रेक्टेंगल आ गया, लेयर पैनल पे देखो, ये रेक्टेंगल आ गया। ये आई का मतलब होता है दिखना है या नहीं दिखना, दिखाना है, ये लो, नहीं दिखाना, ये लो, ये देखो इमेज, देखने ना देखने के लिए। अब रेक्टेंगल पे क्लिक करो, रेक्टेंगल पे क्लिक करके आप, सबसे पहले मसला आपको क्या है, मसला ये है
कि ये कॉर्नर थोड़े से इसके राउंड है, कॉर्नर इसके राउंड है, दिखाऊं राउंड है, ये देखो कॉर्नर शार्प नहीं है, कॉर्नर शार्प नहीं है, थोड़े से राउंड है। अब आपको सर पहले तो ये बताएं कि ये कैसे होंगे, चेक करो, ये लो कॉर्नर राउंड करने का तरीका। आपने यहां पे कॉर्नर राउंड करने के लिए सर्कल नजर आ रहे होंगे छोटे छोटे, क्लिक करना है और यहां से राउंड करना, जितना करना है यहां से राउंड होंगे, ये शार्प हो गए और ये राउंड हो गए, जितना करना है ये राउंड हो गए, ठीक है। आपको यहां पे हैंड भी नजर आ रहा होगा साइड पे, ये हैंड। मैं एक और रेक्टेंगल बनाऊंगा, मिसाल के तौर पे साइड पे बना के दिखा देता हूं, ये देखो एक रेक्टेंगल बनाया। रेक्टेंगल में गौर करो स्टूडेंट, इसका एक कॉर्नर राउंड है, तीन नहीं है, और वो ये है इधर वाला, राइट साइड वाला राउंड है, बाकी नहीं है। अब आओ सर एक को कैसे करते हैं, एक को करने का तरीका वो भी देख लो। आपने इसमें लेयर पैनल पे आपने, ये ऊपर वाली लेयर है, ये नीचे वाली लेयर है, ठीक है। ये आप जब क्लिक करते हो तो यहां पे आपको इसको जब जूम करोगे तो कॉर्नर नजर आएंगे, ये वैसे ही नजर नहीं आते, ये देखो जब मैं दूर करता हूं ना तो बाल का आपको नहीं दिख रहे होते। आप कहते हो सर आपके तो कॉर्नर राउंड करने के लिए सर्कल नजर आ रहे थे, हमारे तो नजर ही नहीं आते। जब थोड़ा सा बड़ा करोगे नजर आएंगे, ये देखो ऑल्ट के साथ मैं जूम इन करता हूं, ये आ गए। अब आप कहते हो मुझे सारे करने हैं या एक को करना है, शेप के मुताबिक एक है, अगर तो सारे करने हो तो आप क्लिक करके सारे को कर लो, ये लो चारों हो गए, चेक कर लो चारों हो गए। लेकिन अगर आप कहते हो सर चारों नहीं करने हैं, एक को करना था, अंडू करो कंट्रोल जेड, एक को करना है तो डबल क्लिक करो सर्कल पे ऐसे, ये ब्लू कलर का एक्टिव हो गया। अब इसको पकड़ के राउंड कर दो ऐसे, ये देखो क्या आपका वो शोल्डर बनता हुआ नजर आ रहा है, यही है ना शोल्डर, ये वाला शोल्डर भी आपका बनता हुआ नजर आ रहा है। बनाना स्टूडेंट्स आपने हैं, मैं आपको ट्रिक्स बताने लगा हूं। जोड़ना वोड़ना आपने हैं, ये पूरा आपने असाइनमेंट है आपके इस वीक की पहली असाइनमेंट। आपने शेप्स का इस्तेमाल करके ये पूरा रोबोट बनाना है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। जहां आप फंस रहे हो मुझे बताओ, मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। अब आपको मसले पता कहाँ आएंगे, दो तीन जगह पे मसले आएंगे। एक तो आपको मसला आएगा ये जो हैंड बना हुआ है ये कैसे बनाया, हालांकि कोई मसला नहीं है, रेक्टेंगल एक इधर बनाओ एक इधर बनाओ एक इधर बनाओ, तीन रेक्टेंगल बना लो, हैंड बन जाएगा। अगला आपको मसला जो आएगा ना वो ये फुट या हेड आपका ये राउंड कैसे हुआ, ये भी कोई मसला नहीं है। एक रेक्टेंगल बनाओ जैसे मैं बना देता हूं, ये देखो ये देखो, मैं इसके बैक ये फ्रंट के ऊपर चलो ऐसे बना देता हूं, ये लो ये फेस बनाया मैंने, ये जो ये ग्रीन कलर का नजर आ रहा है ना। अब मुझे बताओ इसमें से किसको करना है राउंड, ऊपर वाले दो कॉर्नर को करना है, वेरी गुड। आप इसको डबल क्लिक करो और यहां पे जाके शेप के साथ इसको भी क्लिक कर दो, डबल, दो सिलेक्ट हुए, ऊपर वाले नीचे वाले नहीं हुए, ये देखो एक हो गया, दूसरे को भी इसी तरह कर दो, ये लो डबल क्लिक करो, ये आगे। और अगली बात इसका कलर ग्रीन करना है, ग्रीन कलर करना है मतलब फिल इसका चेंज करना है। फिल ऊपर आपको दिख रहा होगा, ये है फिल, चाहे यहां से कर दो स्टूडेंट्स, चाहे प्रॉपर्टीज में चले जाओ यहां से अपीयरेंस में फिल चेंज कर दो, दोनों तरीके ठीक है। कुछ लोग यहां से पसंद करते हैं प्रॉपर्टीज के थ्रू, तो ये है प्रॉपर्टीज और ये है कलर, जो भी करना चाहो, रेड करना है ग्रीन करना है। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये पॉसिबल है कि जो इमेज में नजर आ रहा है कलर सेम वही आ जाए डिटो, उसका तरीका भी सुन लो। एक तो ये कलर्स आपको नजर आ रहे हैं, अगर आपको अपने मतलूबा कलर ना मिल रहा हो तो आपने इसकी इजी ट्रिक देख लो, आई ड्रॉपर। आई ड्रॉपर कैसे आता है, ये आपको एक कलर पिकर नजर आएगा बॉक्स छोटा सा साइड पे, इधर क्लिक करो, यहां पे आ जाओ, यहां से आप जो कलर यहां से सिलेक्ट कर रहे हो ना वो एक्टिव हो रहा है, जो भी कर रहे हो, ग्रीन करना है ऑरेंज करना है पर्पल करना है। लेकिन आपको प्रॉब्लम है आपने करना है उस इमेज के मुताबिक, तो ये साइड पे आओ, एक आई ड्रॉपर नजर आएगा, इधर क्लिक कर दो, ये लो कलर आ गया, ये देखो सेम कलर ये आ गया, ओके करने पे फिल हो जाएगा इसके अंदर, ये लो दोबारा सुनो, कलर अगर आपको सेम चाहिए
चाहे फेस का ऑरेंज चाहिए, चाहिए सर का राउंड वाला का ग्रीन चाहिए। दो तरीके हैं, या तो कलर मैच कर लो, अगर आप में कलर सेंस है तो कलर मैच कर लो, इस इमेज का कलर मैच कर लो। अगर आपको नहीं समझ आती तो उसका दूसरा तरीका भी है, इमेज में से पिक कर लो, इसे बोलते हैं पिक करना, आई ड्रॉपर। पिक कर लेते हैं, उस कलर को पिक कर लेते हैं। अब दो तरीके हो सकते हैं, या तो कलर की सेंस रखते हो तो फिल में चले जाओ, या यहां से फिल में चले जाओ अपीयरेंस में, और कलर अपना ले लो। लेकिन आप कहते हो सर ये सेम कलर नहीं है, और नजर आ रहा है सेम नहीं है, वो थोड़ा लाइट है वो थोड़ा डार्क है। अब कलर सेम करने के लिए क्या करोगे, कलर अगर ऑफ करना है तो ये कर दो, ये ऑफ हो गया। कलर अगर आपने सेम करना है, सॉलिड कलर यहां से जो भी लोगे वो हो जाएगा। ये ऑफ करने के लिए होता है, ये कलर सिंगल लेने के लिए होता है, सिंगल कलर लेने के लिए। सिंगल कलर कौन सा पसंद है आपको, ये लेना है, ये लेना है, यही लेना है। आप कहते हो नहीं सर हमने जो इमेज में नजर आ रहा है वो लेना है, तो उसके लिए बेहतर है ये नहीं करना, ये नहीं करना। इन दोनों के बारे में अभी नहीं बताया, बताऊंगा आपको। ये दो मैंने पहले बताए हैं, ऑफ करने के लिए कलर गायब, वो देखो नीचे वाला ऑब्जेक्ट भी नजर आना शुरू हो गया। ये कलर फिल कर देगा, कौन सा, जो यहां से कहोगे। लेकिन आप कहते हो सर सेम नहीं है, ओके, अगर आपको मैच करवाना है ये यहां से मैच करवाना, ये पिकर है, कलर पिकर। जैसे आपका आता है कलर पिकर, आप इधर से मैच करवा लो। आपको तो सर नहीं मैच नहीं हो रहा, अभी ओके करूंगा ना मैं, मिसाल के तौर पे ये वाला कलर, ये जो आप सिलेक्ट करते हो ना लिस्ट में से, रेड जोन में करना है, ये रेड जोन आ गया। ब्लू में से करना है, ब्लू में कर लो। ग्रीन में करना है, ग्रीन में कर लो। लाइट करना है इधर चले जाओ, डार्क करना है नीचे आ जाओ। ये देखो जो कलर बन रहा है स्टूडेंट, ये ऊपर बन रहा है। ओके करने पे ये आएगा फिल्म में। लेकिन आप कह रहे हो सर मैच नहीं हो रहा, मैच करने का तरीका, कलर पिकर आप अगर थोड़ा सा बाहर लेके जाओ, ये ऑटोमेटिकली आपको आई ड्रॉपर आ जाएगा, और उस पॉइंट पे क्लिक करो जिस कलर को आपने यहां पे लोड करना है, ओके करने पे इसमें आ जाएगा जिसको आपने सेलेक्ट किया है। करूं, ये देखो ये लोड हो गया। ये देखो जिस पे क्लिक करें वो लोड हो रहा है, चेक करो। जिस पॉइंट पे क्लिक करें वो कलर पिक कर रहा है, इसे बोलते हैं कलर पिकर, और ये आई ड्रॉपर। कलर आइंदा इधर से मैच करवा लेना, अगर किसी इमेज में से पिक करने ऐसे मैच करवाते। मैच हो गया, ये हेड वाला मैच हो गया, ओके, अप्लाई हो गया, वो देखो ये अप्लाई हो गया। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, फेस है पीछे हेड, अब फेस चला गया पीछे। अच्छा मजे की बात सुनो, फेस का कलर भी वो नहीं है, पहले उसको आगे पीछे करते हैं। अब आगे पीछे करने का तरीका लेयर्स, लेयर से ही आगे पीछे कर सकते हैं। ये है ऊपर, जो बाद में बनता है ऊपर, जो पहले बना है वो नीचे। मिसाल के तौर पर वो एक्चुअली वो ये है, इसके नीचे लेके आना पड़ेगा, या इसको उठा के ऊपर ले जाओ, क्लिक करो, ड्रैग करके ऊपर ले जाओ, ये लो, ये ऊपर आ गया, ये नीचे, ये ऊपर। लेयर पैनल आपने बड़े कमाल तरीके से प्रॉपर्टीज के साथ इस्तेमाल करना है। ये नीचे चला गया, ये ऊपर आ गया। अब आपको कलर मैच करवाना है, ओके, कलर मैच करवाना है, फिल करना है, ओके, फिल में एग्जैक्टली वही चाहिए, यस, ये ले लो, और यहां पे आके फेस के पार्ट के ऊपर आप क्लिक कर दो। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं इसको जरा साइड पे ले आऊंगा, स्पेस बार से ऐसे पकड़ के इधर रख दूंगा, ये लो, अब आपको दिक्कत नहीं होगी। ये लो, पहले तो आपने रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया जिसमें फिलिंग रिक्वायर्ड थी, फिल में गए, और फिल में जाके कलर पिकर से इस कलर को मैच करवा, ये लो हो गया, ओके करो, ये लो अप्लाई हो गया। स्पेस बार से दाएं बाएं करो, ये लो, आपका ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। बड़ा करना है बड़ा यहां से करना, शिफ्ट के साथ करना ताकि साइज इक्वली बड़ा या छोटा हो। अब अगर आप गौर करो, प्लेसमेंट करनी है तो थोड़ा दाएं बाएं करना है, ये लो, थोड़ा ऊपर कर दूं, ये लो, इसको थोड़ा चौड़ा कर दूं, पहले सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करो, नहीं नजर आ रहे हैंडल, कंट्रोल टी करो, और यहां से आपने ऑल्ट के साथ इसको चौड़ा करना। ऑल्ट के साथ, ऑल्ट याद रखना दोनों तरफ से बराबर बराबर करता है, सेंटर से बराबर करता है। ये देखो ऑल्ट के साथ, अगर ऑल्ट नहीं प्रेस करेंगे एक साइड पे होगा दूसरी पे नहीं होगा, ऑल्ट प्रेस करेंगे तो दोनों साइड पे बराबर बराबर करेगा। सेंटर में है ना तो दोनों तरफ बराबर बराबर, ऑल्ट से सेंटर से बराबर, जितना आपको चाहिए जैसे चाहिए वो ले लो। अब आपने आइज बनानी है, आइज कुछ नहीं है इसमें, सर्कल्स बने हुए हैं, कुछ भी नहीं है, सर्कल्स बने हुए हैं, सर्कल्स यहां से आते हैं। और सर्कल बनाने का तरीका, आपने गोल करना है, शिफ्ट प्रेस करके गोल होता है,
स्क्वायर बनाना है शिफ्ट से होगा, सर्कल बनाना है शिफ्ट से होगा, शिफ्ट से बिल्कुल गोल, जितना आपने चौड़ाई करनी है रेडियस देना है, रेडियस दे दो ऐसे। लो अब इसके अंदर फिलिंग होगी ग्रीन, आपको फिलिंग बदलनी है, आपको फिलिंग करनी है ये वाली ब्लू, थोड़ा साइज छोटा करना है, शिफ्ट के साथ छोटा करना है, शिफ्ट के साथ, शिफ्ट से बड़ा छोटा ऐसे, और सेंटर से करना है तो ऑल्ट भी प्रेस कर दो, ऑल्ट से, ऑल्ट एंड शिफ्ट दोनों मैंने प्रेस किए हैं स्टूडेंट्स। ऑल्ट एंड शिफ्ट से एक तो सेंटर से होगा, दूसरा बराबर होगा, रेशियो सेम होगी, ये रेशियो है, शिफ्ट के साथ रेशियो सेम होती है, और ऑल्ट के साथ सेंटर से बड़ा छोटा होता है, ऑल्ट के साथ सेंटर से बड़ा छोटा होता है, शिफ्ट के साथ रेशियो के साथ होता है, सेम रेशियो के साथ होता है, जैसे करना है कर लो और दोनों को छोड़ दो। अब थोड़े सा आइज को छोटा कर दूं मैं, फिर शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके थोड़ा सा छोटा कर दूं। इसके अंदर कलर वो चाहिए जो आपका रोबोट में है, अगेन वही तरीका, फिल कलर पिकर, आइज नजर नहीं आ रही तो कैंसिल करके थोड़ा सा इसको अपनी स्क्रीन के ऊपर ले आओ, ये इलिप्स है, ये है इलिप्स। लेयर्स के ऊपर नजर रखो, जो अभी तक बनाए हैं वो सारे दिख रहे हैं, ये सबसे पहले बनाया था रेक्टेंगल जो साइड पे नजर आ रहा है शोल्डर वाला, उसके बाद ये बना, उसके बाद ये बना, उसके बाद ये। अगर आप इनको ऑर्डर लगाना चाहो ऑर्डर लगा सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो, जैसे मैंने आपको अभी बताया ऑर्डर नीचे ऊपर करना। और अगर आप इसको ऊपर लेके जाना चाह रहे हो, उस रेक्टेंगल के जो ऊपर पड़ा हुआ है ये लो, नीचे लेके आना चाहिए तो। और अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है नाम से, तो इसका नाम रख दो डबल क्लिक करके, इसका नाम रख दो हेड, इसका नाम रख दो हेड। तो रेक्टेंगल रेक्टेंगल रेक्टेंगल, इलिप्स 1 इलिप्स 2 इलिप्स 3 कोई मैंने नहीं रखता, आप डबल क्लिक करके नाम दे सकते हो। दिस इज फेस। लेयर के नाम खुद रखे जाते हैं ताकि आपको कल को कंफ्यूजन ना हो। आईज, लेफ्ट आई एंड राइट आई, इसका नाम रख देता हूं लेफ्ट आई, इलिप्स का नाम रख देता हूं लेफ्ट आई, ताकि आपको पहचान हो जाए कि किसको क्या कहा जा रहा है। दिस इज लेफ्ट आई और राइट आई, राइट आई, इसका नाम रख देता हूं राइट आई। लेयर के नाम रख दिया करो, क्योंकि जब आप कोई कंटेंट बनाओगे ना तो लेयर का नाम आपको हेल्प करेगा फ्यूचर में कभी कोई काम करना हो। ये आपका राइट आई आपकी बन गई है। इसके अंदर एक ब्लैक भी बनाना है, यस ओके बना लो, सर्कल लो दोबारा। और रेड आई, ये जो आपको यहां पे दिख रही है, इसको जरा ऊपर ले जाते हैं ताकि हमें आसानी हो। ये देखो इसको ऊपर रख दिया, इस पे क्लिक किया, अब आप जो बनाओगे ये इसके ऊपर बनेगा, क्योंकि आपने इसको क्लिक किया हुआ है। लेयर के ऊपर क्लिक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर बनाना है ऑर्डर में उसको क्लिक कर दो। लेयर रेड आई इसलिए मैंने नाम दे दिया, मैंने इसके ऊपर कंटेंट बनाना है इसका आई का रेटिना। ओके, गो विद टूल और यहां पे ड्रॉ कर दो, ये बन गया। गोल करना है शिफ्ट के साथ होगा, शिफ्ट के साथ गोल होगा। फिल क्या करनी है, कलर इज ब्लैक, ओके ये लो कलर इज ब्लैक। मूव, मूव, मूव से मूव होगा, मूव से मूव होगा स्टूडेंट्स, मूव का काम है मूव करना, उसका काम था बनाना, बन गया इलिप्स। अब मूव करो इसको, सेंटर में रखना है, ये लो सेंटर में आ गया। इन दोनों को इकट्ठा करना है, दोनों को सिलेक्ट कर लो, दोनों को सिलेक्ट कर लो और दोनों का ग्रुप बना दो। ये है, ये आई रेटिना है, ये राइट रेटिना, नाम ऐसा रख दिया रेटिना, राइट रेटिना, फिर उसका रखूंगा लेफ्ट रेटिना। और इनको दोनों को सिलेक्ट करके स्टूडेंट्स, दोनों को सिलेक्ट करके इसका नाम लेफ्ट आई राइट आई रख दो, दोनों का ग्रुप बना दो कंट्रोल जी करके, या लेयर पैनल में यहां पे जाके इनका ग्रुप बना दो, ग्रुप बना दो, इनका लेयर्स का ग्रुप बना दो, ये ग्रुप बन गया। और ये ग्रुप का नाम रख दो लेफ्ट, सॉरी राइट आई, राइट आई, ये लो जी। ये पूरा कब, इसके अंदर दो चीजें हैं स्टूडेंट्स, एक रेटिना है, एक उसका सर्कल बड़ा वाला, ऑफ करके दिखाऊं, ये ग्रुप बन गया। सेम इसी तरह दूसरा भी बनाओ। अब आप वो सर टाइम क्यों वेस्ट करते हैं, क्या इसकी कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता है, बना लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लो इस पूरे का नाम, इसको ग्रुप को क्लिक करो, इस ग्रुप के अंदर दो चीजें हैं, दिखाऊं, ये एक, ये एक इसके नीचे, ये ऑर्डर देख लो, इस ग्रुप की कॉपी करनी है। अब आप इसकी कॉपी करने के दो तरीके हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी,
कट कॉपी, कॉपी पेस्ट, ये कॉपी और पेस्ट कर लें। दूसरा तरीका आसान वाला जो मैं इस्तेमाल करता हूं, कंट्रोल जे, या ड्रैग करके प्लस पे ड्रॉप कर दो, सेम कॉपी आ गई, सेम उसी जगह पे उसी के ऊपर कॉपी आ गई, लेयर के ऊपर। ये देखो, इसको मैं अब सिलेक्ट करता हूं। और एक चीज याद रखना, जब आप क्लिक करोगे ना, ऊपर देखना है ग्रुप की सिलेक्शन ऑन की हुई है, लेयर की नहीं है, ग्रुप की है। ग्रुप सिलेक्ट होगा, ये देखो, ये दो ऑप्शन होती है, एक लेयर होता है, ग्रुप होता है। ग्रुप, ये देखो, अगर इसको क्लिक करोगे फिर ये है, इसको क्लिक करोगे तो फिर ये है। अच्छा, इसका नाम हमने राइट आई रखा हुआ है, ऊपर का नाम लेफ्ट आई रख देते हैं। डबल क्लिक करो, ग्रुप का नाम रख दो लेफ्ट आई, लेफ्ट आई। अब आपके लिए आसान हो जाएगा काम। अब आप हर पार्ट को अलग अलग बड़ा खूबसूरती से बना रहे हो। अब आपने इसको अकॉर्डिंग टू योर यहाँ पे रखना चाह रहे हो। कलर, अब कलर का मसला आ गया आपका। आप कहते हो सर आई का कलर तो डिफरेंट है। कोई बात नहीं, अभी हो जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। आप मुझे कर लेना जैसे चाहिए पहले, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी कर लेता हूँ। ये देखो, फिर इसको पहले क्लिक करो, लेयर को पहले क्लिक करो, ग्रुप की बात नहीं कर रहा, उसके अंदर एक लेयर है, उसको क्लिक करो। और फिर अगर आपने चेंज करनी हो और ऊपर अगर आप नजर नहीं आ रही हो, वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि टूल आपका एक्टिव नहीं है, इसलिए प्रॉपर्टी भी नहीं आ रही उसकी। टूल क्या था? ये इलिप्स था। टूल को एक्टिव करो, फिर प्रॉपर्टी आएगी ऊपर। वरना स्टूडेंट कहते हैं सर प्रॉपर्टीज आपकी तो दिखती है, मेरी नहीं दिख रही थी। जब तक आप टूल नहीं सिलेक्ट करोगे प्रॉपर्टी नहीं आएगी। ये लो, ये कलर पिक कर दिया गया, ओके करने पे अप्लाई हो जाएगा। ये देखो, हो गया, चेक करो, तसल्ली हुई है। दोबारा अगर नहीं देखा तो दोबारा देख लो। आपने इसका कलर चेंज करना था तो सबसे पहले तो इस लेयर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये लेफ्ट वाई सिलेक्ट किया लेयर, ठीक है। लेयर सिलेक्ट करनी जरूरी है। ये अंदर वाली है ब्लैक वाली, ये नीचे वाली है। और इसको सिलेक्ट करने के बाद आप फिल में जाओ, आई कलर चेंज करना है, और ये कलर, ये लो, ओके करने पे अप्लाई हो जाएगा। चेक करो, ये वो तरीका है जिससे आप ये सारा लेयर मैनेजमेंट करते हो। लेयर मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हर लेयर का ग्रुप बनाना है, ग्रुप बना लो। ग्रुप इसलिए कि अगर वो इकट्ठी चीजें हो ना, ग्रुप कर दिया करो। जैसे आई और उसके अंदर का स्पॉट इकट्ठा रखना है, ग्रुप कर दो, ठीक है। बाकी अगर आप कहते हो फेस एंड हेड का भी एक ग्रुप बन जाए, बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। फेस और हेड का भी ग्रुप बना सकते हो। अब आप इसमें मुझे ये बताओ, आपको शोल्डर बनाना था, शोल्डर बन गया। शोल्डर के साथ ये दो रेक्टेंगल लगाने थे, बन जाएंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। उसके ऊपर एक बिग ये स्क्वायर बनाना है कलर करके, इसके अंदर ये छोटे छोटे ये स्पॉट्स लगाने हैं, मसला ही कोई नहीं। ये इंशाल्लाह अब आप ट्राई करोगे तो ये बन जाएगा। जो चीज़ नहीं बनेगी आपसे, अब मैं वो डिस्कस करने लगा हूं। क्या नहीं बनेगा मुझे बताओ। आपसे मैं क्वेश्चन करता हूं, इसमें से कौन सी पार्ट है जिसको बनाते वक्त आपको दिक्कत होगी? टॉप पे जो है डबल शेड आ रहा है, चलो वेरी गुड, एक आपने आइडेंटिफाई किया मसला। दूसरा, इसके अलावा कोई और मसला? इसके अलावा एक तो इन्होंने कहा सर ये कैसे किया इन्होंने, डबल शेड है, एक लाइट है एक डार्क है, चलो एक मसला है। इसके अलावा क्या मसला है? कोई और चीज जो आपको तंग कर रही हो इस पूरे के अंदर बनाने में, जो दिक्कत होगी आपको? एक तो इन्होंने बड़ा अच्छी एक बात करी कि सर ये कैसे होगा, या एक और आपको कहना चाहिए था मसला, फुट, फुट का मसला है। क्या मसला है? पूरा गोल नहीं है, एक ये मसला है। क्या ख्याल है, ये इशू आएगा ना आपको कि ये कैसे किया? इसको करने का एक तरीका बताता हूं आपको। ये देखो, ये आपने एलिप्स बनाया, बना दिया ऐसे, फिल भी करना है, कर दिया ऐसे, सेम सेम, ओके गुड। अब आपको कि सर ये जो आपने बना तो दिया, इसको हम काटेंगे किस तरह नीचे से? यही मसला है ना आपका, और तो कोई नहीं इसके अलावा। अब ये कैसे होगा?
इसको करने के काफी सारे तरीके हो सकते हैं। एक तरीका, आप अपनी इतने हिस्से को इतने हिस्से को एक रेक्टेंगल बनाओ और उसका कलर वाइट कर दो। क्या ख्याल है? ये देखो, ये लिप्स है ना, ये वाली, चेक करो। आप इसके ऊपर एक रेक्टेंगल बनाओ, क्या ख्याल है? आप इस तरह नहीं कर सकते क्या? ये रेक्टेंगल बनाओ इतने हिस्से में, और बनाने के बाद उसको पता क्या करो, उसका फिल भी वाइट कर दो। उसका फिल भी वाइट कर दो। मैं करने लगा हूं, अभी कर देता हूं वाइट। फिल में वाइट कर देता हूं, ये लो। क्या नजर का धोखा है? आप कहो सर फिल तो वाइट कर दिया, ठीक है हो गया। अब जरा स्ट्रोक भी वाइट कर दे, रेक्टेंगल का स्ट्रोक भी वाइट कर दे। अगेन प्रॉपर्टीज में जाओ, फिल तो वाइट कर दिया, स्ट्रोक भी वाइट कर दो, ये लो। और साइड पे क्लिक कर दो, ये लो, बन गया। और अगर आप कहते हो सर इसमें ये ब्लैक वाला ये भी खत्म करते हैं, हो गया, क्लिक करो। इसकी जो स्ट्रोक है उसको नन कर दो, दैट्स इट। क्या चीज बनती हुई सेम सेम नजर आ रही है? बाकी फुट लेफ्ट राइट तो वो मसला ही कोई नहीं है। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना? हो जाता है इसका मतलब। और जो दो कलर वाला सीन था ऊपर, वो एक मसला रह गया हमारा। अब ये दो कलर कैसे आएंगे? क्या ख्याल है? क्या इसी तरह नहीं हो जाएगा? दो सर्कल बना लो, ऊपर वाले को कलर को दूसरा दे दो, एक को एक दूसरा दे दो, और एक जो आपका एक पोर्शन है उसको आप अनफिल कर लो। बहुत कुछ हो सकता है, ये बनाना कोई मसला नहीं है। इसको हम बना सकते हैं। दो सर्कल बनाओ, नीचे वाला सर्कल फुल फ्लैज एक कलर का रख दो, दूसरे को हाफ उसका करके उसको। अच्छा, मैं एक और चीज करता हूं आपको, एक और चीज बताता हूँ, ये देखो। सर्कल जब आप बनाते हो ना, चलो इसको एक तरीके से बना के दिखाता हूँ। एक सर्कल बना, शिफ्ट के साथ गोल बनता है सर्कल, बिल्कुल राउंड सर्कल बन गया। अब मैं अगर आपको कहूं कि इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं, आपको वो क्या तरीका है? वो तरीका ये है कि आप अरेजर यूज कर लो। अरेजर अरेज करने का टूल है, जो इतने जितना हिस्सा नहीं चाहिए अरेज कर दो, दैट्स इट। करूं? ये देखो, अरेजर। अरेजर सेलेक्ट किया। एक चीज याद रखना, ये सर्कल है ये वाला, इस सर्कल को आप जब देखते हो अरेजर इसके ऊपर आपको कह रहा है नॉट अलाउड। वो कह रहा है ये एक शेप है, इसको, चूंकि ये शेप है इसको रास्टराइज करो, मतलब पिक्सल में कन्वर्ट करो, फिर मैं इसको रेज करूंगा। ये देखो, अरेजर को अलाउड नहीं कर रहा, ये देखो। लेकिन वो एक मैसेज के साथ आपको कह रहा है इसको रास्टराइज कर दो, पिक्सल के ऊपर कन्वर्ट कर दो। ओके हो गया। अब जो मर्जी करो। करूँ रेज करके दिखाऊं? ये चेक करो कितना हिस्सा रेज करना है। इसका कलर जो दिल करता है कर लो। फिल में जाओ, इसका कलर आप ये लो, सिलेक्ट कर लूं, जो कलर कहोगे आ जाएगा, डोंट वरी। ये देखो, सिलेक्ट करो, कलर, फिल, ये लो, ये ऊपर वाला ले लिया। अच्छा, एक्चुअली ये इसको फिर हमें, चूंकि ये ऑब्जेक्ट आपका, पहले आप ऑब्जेक्ट का कलर सेट कर लो फिर इसको अरेज करना। ये देखो, अंडू करता हूं, दोबारा देखो। सबसे पहले आपने क्या करना है, नंबर वन, इस इलिप्स को सिलेक्ट किया, ये है इलिप्स, इसका कलर ऑन कर लो। ओके, कलर ऑन कर लेते हैं। पहले तो इसको सिलेक्ट कर लो, लेयर को सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल टी से कंफर्म कर लो ये सिलेक्ट है। ओके, यस सिलेक्ट है। फिल में जाओ, फिर इसकी कलर, ये लो, कलर आपका इस ऑब्जेक्ट का। अच्छा, ये इस ऑब्जेक्ट को मैं एक चीज आपको और बता दूं, दोबारा से सुन लो।
दोबारा सुनो, ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको बताने लगा हूँ। आपने जब सर्कल बनाते हो ना, लाइक ये सर्कल बना, सर्कल बनाने के बाद आपने इसके अंदर फिलिंग करनी है जो आपको रिक्वायर्ड है। अगर आपको स्ट्रोक नन करना है, स्ट्रोक नन कर दो। ये आपका एक सर्कल बना। इसी तरह दूसरा भी बना लो, ऑल्ट के साथ भी बना सकते हो स्टूडेंट्स। दो सर्कल बन गए, एक का कलर दूसरे का कलर आप डिफरेंट कर दो। ओके, कर लेते हैं। नीचे वाला कलर थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा डार्क है, ये लो, ये कर दिए। दो अलग अलग सर्कल्स बन गए। अब दोनों का, एक का ऊपर का पार्ट खत्म कर दो, एक का नीचे का पार्ट खत्म कर दो, और इनको इकट्ठा रख दो। दैट्स इट। एक का ऊपर का पार्ट खत्म कर दो, एक का नीचे का। इसका नीचे का करना है, इसका ऊपर का करना है। जो इस वक्त सिलेक्टेड है, ये ऊपर वाला हिस्सा आपने अरेज करना है। अरेज करने की आसान सी ट्रिक होती है। एक तरीका उनमें से ये भी है कि आप अरेजर को इस्तेमाल करो। अरेजर एक टूल होता है जो अरेज कर देता है आपके उस पार्ट को जिस पे आप क्लिक करोगे। ये देखो, पहले तो इसको रास्टराइज करना पड़ेगा। ओके कर दो। अब यहां पे आप आ जाओ, और एक जगह क्लिक करके दूसरी साइड पे आके शिफ्ट के साथ क्लिक कर देना। एक तरफ क्लिक करके दूसरी तरफ शिफ्ट के साथ क्लिक कर देना। एक तरफ क्लिक करके दूसरी तरफ शिफ्ट के साथ क्लिक कर देना। ये रेस हो गया। सेम वही फार्मूला जो आपने इसके लिए अप्लाई किया है, दूसरे के लिए भी करो। सिलेक्ट करो, हो गया सिलेक्ट। अगला काम, अरेजर पकड़ो। ये अरेजर, ये अरेजर है, ये वाला सेंटर में तकरीबन अरेजर। अरेजर रबड़ की तरह काम करता है। जैसा अरेजर होता है ना, ये अरेजर की तरह काम करता है। लेकिन अरेजर, आप याद रखना, किसी शेप पे अरेजर नहीं एक्टिव होता उसको जब तक वो कन्वर्ट नहीं कर देगा पिक्सल्स में। क्योंकि ये आपका रास्टर ग्राफिक्स है, पिक्सल बेस्ड इमेज है। शेप आपकी वेक्टर है, शेप इज ए वेक्टर। वेक्टर को कन्वर्ट करते हैं इनटू रास्टर जब क्लिक करते हो। ये देखो, वो कह रहा है ये जो शेप है इस लेयर के ऊपर, इसको रास्टराइज करना पड़ेगा, फिर मैं इसको करूंगा अरेज। ओके कर दो, ये हो गया। अब आप इसमें से किस पार्ट को निकालना चाह रहे हो? इसके मुझे ऊपर वाले पार्ट को निकालना, अरेज करना। अरेज करने का एक तरीका होता है, इसको और ऐसे ऐसे अरेज करना शुरू करो। लेकिन अगर आपको दिक्कत हो रही हो, आसान से ट्रिक बताऊं। इधर क्लिक करो, ऐसे दूसरी साइड पे आगे शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो, इस तरह अरेज हो जाता है। अब इनको ऊपर नीचे रख दो। दैट्स इट, काम हो गया आपका। दिख ऐसे रहा है जैसे वो एक ही है, हालांकि ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं जिनको आपने बड़ा स्मार्टली अपना काम करने के लिए कंप्लीट किया है। मैंने उल्टा किया है। अब इसको इसको अभी भी मैं कर सकता हूं, इसको दोनों को सिलेक्ट करके। ये है ना एक, दूसरा कौन सा है? ये वाला है। दोनों को सिलेक्ट करो, दोनों सिलेक्ट होके कंट्रोल टी करो, ट्रांसफॉर्म कर लो। ये दोनों को सिलेक्ट करके रोटेट करवा लो। ये लो, दैट्स इट। ये इन दोनों को सिलेक्ट करके ग्रुप में रख देना, नाम देते हैं एंटीना। नाम दे देते हैं एंटीना। ग्रुप का नाम दे दो एंटीना। ग्रुप करने का तरीका एक आसान सा और भी है। कंट्रोल जी प्रेस कर दो, लेयर पैनल में जाइए, ग्रुप पे क्लिक कर दो। या थर्ड तरीका है, आप दोनों को ड्रैग करके, ये ग्रुप है, इस पे क्लिक कर दो। दोनों सिलेक्ट है, इसका ग्रुप बना दो। ये देखो, ग्रुप ये बन गया। और इसका नाम रख दो एंटीना ग्रुप। ये ग्रुप बन गया। दोनों ऑब्जेक्ट इसी में पड़े हुए हैं, चेक कर लो। इस तरह ग्रुप बनते हैं। आप मुझे बताओ, इसके अलावा कोई मसला है तो मुझे बताओ, मैं आपको वो भी बता दूं। सारी चीजें मैंने आपको एक एक करके बना दी। अब इसमें आपको प्रैक्टिस करने मिलेगी। अब आप कहोगे सर, ये पूरी एक्सरसाइज हमने जो की है, जो आज के लेक्चर में अभी तक आपने करवाया, क्या सीखा हमने? मैं कहूँगा स्टूडेंट्स, आपने शेप्स बनानी सीखी, शेप के कॉर्नर्स को राउंड करना सीखा। एक को करना है, दो को करना है, तीन को करना, चारों को करना, राउंड करना सीखा। फिर मैंने आपको बोला फिल करना सीखा। आप किसी इमेज में से भी फिलिंग उठा सकते हो, लिस्ट में जो कलर पड़े हैं उनमें भी फिलिंग डाल सकते हो। स्ट्रोक को कंट्रोल करना सीखा, फिल को कंट्रोल करना सीखा, फिर कॉर्नर को राउंड करना सीखा। फिर एक और टूल सिखा दिया, अरेजर। दोबारा सुन लो, अरेजर जब कभी कोई आपके पास शेप बनी हो, एनीथिंग, कुछ भी बनाओ, अरेजर इसके ऊपर, लेयर के ऊपर, इस लेयर के ऊपर अरेजर नहीं करे चलेगा। अरेजर आपको अलाउ नहीं करता जब तक, ये जरा बड़े पॉइंट की बात बताने लगा हूं, ये जरा ऊपर लेके जाता हूं लेयर को। दोबारा सुन लो, शेप जितनी होती है ना, चाहे वो रेक्टेंगल हो, पॉलीगॉन हो, ट्राइंगल हो, सर्कल हो, आप ये कॉर्नर पे थंबनेल में देखो, एक छोटा सा स्क्वायर नजर आएगा। ये इंडिकेट करेगा ये शेप आपकी वेक्टर शेप है। ये शेप आपकी वेक्टर शेप
है, अगर आप इसमें से कोई चीज अरेज करना चाह रहे हो, वेक्टर शेप का मतलब ऐसी शेप जिसको बड़ा छोटा करने से वो खराब नहीं होती, इसको पिक्सल में कन्वर्ट करेगा अगर आपने रेस करना है। ये गौर करना, थंबनेल आपका ये बता रहा है ये वेक्टर शेप है। जैसे ही आप अरेजर को इसके ऊपर प्लेस करते हो, वो कहता है मैं इसको क्या रास्टर बना दूं। रास्टर ओके करती है, देखना थंबनेल में ये सिंबल गायब हो जाएगा। ये कॉर्नर पे देख रहे हो सिंबल, ये देखो, जब ये गायब हो जाए तो समझ लो ये अब आपका पेंट हुआ है, एक एरिया सर्कल पेंट हुआ है, इसको आप अरेज कर सकते हो। ये लो, और अरेजर का साइज बड़ा छोटा करने की ट्रिक बताने लगा हूं। ब्रैकेट पी के साथ क्लोजिंग ब्रैकेट अरेजर का साइज बड़ा करने के लिए, और पी के साथ ओपनिंग ब्रैकेट अरेजर का साइज छोटा करने के लिए। और जितना हिस्सा आपने रेज करना है वहां पे क्लिक कर दो। ये देखो, ये एक शेप है, जो पेंट हुआ हुआ पार्ट था उसमें सेंटर में से निकाल दिया, इधर से निकाल दो। ये लो, ये रेस कर रहा है, और पूरे को मिटाना है। ये लो, एवरीथिंग इज गॉन, खत्म हो गया। इलिप्स जो पेंट हुआ हुआ था, जिसको पिक्सल में कन्वर्ट किया था, वो आपने रेज कर दिया, मिटा दिया। अंडू करता हूं, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, एवरीथिंग इज बैक, और बैक टू वेक्टर। दिस इज वेक्टर। वेक्टर कभी भी, कोई शेप जो वेक्टर होती है वो रेज नहीं होती, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है कैनवस के में अंदर, या फोटोशॉप में रास्टराइज करना पड़ता है। दो चीजें याद रखना, एक वेक्टर होता है, एक रास्टर होता है। रास्टर मीन एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन पिक्सल। तो पिक्सल को अगर आपने अरेज करना है, खत्म करना है, रिमूव करना है, यू नीड टू कन्वर्ट दिस वेक्टर शेप इनटू रास्टर। वेक्टर को रास्टर में कन्वर्ट करने का एक और तरीका भी है, वो देखो, यहां पे राइट क्लिक करो, इसके ऊपर आप यहां पे राइट क्लिक करो, और यहां पे एक ऑप्शन होगी, देखो कहीं ऑप्शन नजर आ रही है, रास्टर राइज, ये इस पे क्लिक करने से भी रास्टर हो जाती है, विदाउट एनीथिंग रास्टर हो जाती है। रास्टर होने का मतलब पिक्सल में कन्वर्ट हो जाती है, और वो छोटा सा स्क्वेयर साइड से गायब हो जाता है। ये देखो, अब आप इसको बाकायदा अरेज कर सकते हो। अब आपसे पूछेगा नहीं कि इसको रास्टराइज करना है कि नहीं करना, क्योंकि आपने कर दिया इसको। और अब आप इसमें से जिस हिस्से को रिमूव करना चाह रहे हो इजिली कर सकता हूं। ये देखो, अरेजर का साइज छोटा बड़ा करना है, दोबारा सुन लो, ब्रैकेट के साथ छोटा, ओपन के साथ छोटा, और क्लोज के साथ बड़ा होता है। पी के साथ जो ब्रैकेट है ना, ये वाली, ये जो ब्रैकेट्स होती हैं, इससे साइज बड़ा होता है, इससे साइज छोटा होता है अरेजर का, साइज बड़ा छोटा करने के लिए। और अगर आपने छोटा करके इसको दरमियान में से कंटेंट अरेज करना है, ये देखो शिप के साथ, ये देखो शिप के साथ अरेज मैंने कर दिया, उसको कैनवस में उस पार्ट को मैंने रिमूव कर दिया, अरेज कर दिया। अगर आपको इस तरह का कभी बनाना पड़ जाए कोई चीज, ये यहां से बना सकते, अरेजर, अरेज कर दिया गया। ये सिर्फ मैंने एक्स्ट्रा आपको एक चीज बताई है कि रास्टर और वेक्टर का सीन क्या होता है। ये मैं कई दफा करवाऊंगा, आज नहीं समझ आई, कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह फिर मैं आपको समझाऊंगा। आपने आज का टास्क करना है, ये रोबोट बनाना है, और रोबोट में मैंने आपके जो डिफिकल्ट पार्ट्स थे, जो आपको समझने में मसले हो रहे थे, वो मैंने आपको करके दिखा दिया। ये रोबोट आपको बनाने के लिए मैंने स्टेप सारे बता दिए। उम्मीद है हर कोई बड़ा खूबसूरती से इसकी कॉपी करके मुझे, कॉपी मतलब इसकी बना के लेयर वाइज, ये लेयर्स बन, ये देखो, ये सारे इसको यहाँ पे इसी तरह, जैसा ये आपका ओरिजिनल इमेज है, ये लेयर वाइज मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। ये चीज, इसमें शोल्डर को किस तरह राउंड करना है वो बता दिया, कॉर्नर्स को किस तरह राउंड करना है वो बता दिया। फिर अगर आप कहते हो सर ये जो हैंड कैसे बने, मैं आपको हैंड बनाने का एक और तरीका बताने लगा हूँ। ये देखो, ये एक रेक्टेंगल है, बनाओ इधर, ये देखो बराबर में बना के दिखाता हूँ। ये चेक करो, एक रेक्टेंगल बनाया, या स्क्वायर बनाया, शिफ्ट के साथ स्क्वायर बनाया, ये लो, ये रेक्टेंगल बना दिया, ये लो। क्या मैंने अभी आपको रेजर नहीं सिखाया, सेंटर में से रेज कर दो, कलर सेम करना है, फिर ये लो, कलर सेम हो गया। एक तो चीज मैंने कर दी सेम। अब आओ सर सेंटर में से क्या करें, सेंटर में से रेज कर दो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अरेजर तो आज मैंने सिखा ही दिया है, आप इस लेयर के सेंटर वाले पार्ट को रेज कर दो। ये है आपका रेक्टेंगल,
रेक्टेंगल इस वक्त क्या है, वेक्टर है। इसको राइट क्लिक करके रास्टर में कन्वर्ट कर दो। ये है रास्टर लेयर। रास्टर में लेयर में कन्वर्ट करने के बाद अरेजर प्रॉपर चलेगा, वरना अरेजर अरेज नहीं करता। अब आपको सर अरेजर में क्लिक तो कर दिया, अब मुझे बताएं इसको अरेज कैसे करना है। अरेजर टूल है, टूल का नाम अरेजर टूल है। और अरेजर टूल में ये ऊपर मॉड है, इसका मॉड में हमें ब्लॉक ले लेना है। ब्रश नहीं लेना, पेंसिल नहीं लेनी, ब्लॉक ले लेना, ब्लॉक। अब ब्लॉक ले गई, ये देखो अरेजर की शक्ल देख रहे हो, चौरस हो गई। ब्रश में ये गोल होती है, अरेजर की शक्ल है, गोल रखनी है या ब्लॉक वाली लेनी है। मुझे इस वक्त ब्लॉक निकालना है, ये ब्लॉक है ना दरमियान में से, गोल तो नहीं निकालना ना। गोल तो ये करेगा, ये देखो साइज छोटा करता हूं अरेजर का, चेक कीजिएगा। अगर मैं गोल रहूंगा, इसको करूंगा तो कोई शेप ऐसी बनेगी, ये देखो। मुझे तो ऐसी नहीं चाहिए, मुझे तो स्क्वेयर शेप चाहिए। अंडू करता हूं। तो ऐसी सूरत में इसको अरेजर की शक्ल बदल देना, ब्रश की बजाय ब्लॉक। ब्लॉक पे क्लिक करते, ये देखो ब्लॉक आ गया। अब यहां आ जाओ, ब्लॉक का साइज बड़ा छोटा करना है, यहां से कर लेना। साइड पे क्लिक करके ये देखो, यहां से आप बड़ा छोटा, और इसको आप अगर क्लिक करोगे यहां पे, और ये देखो यहां पर आके शिफ्ट के साथ क्लिक कर देना। दोबारा सुनो, आपने क्या किया, एक तरीका ये है क्लिक करके ड्रैग कर दो नीचे की तरफ, आपका खराब हो जाता है, कोई मसला नहीं। इसको आप कंट्रोल कर सकते हो कैसे, आप यहां पे क्लिक करो, एक पॉइंट पे क्लिक कर दो यहां पे, और इधर आके शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो, बिल्कुल स्ट्रेट रख के ना शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो। और अगर आप कह रहे हो मजीद करना है, मसला कोई नहीं, क्लिक करो, यहां आके शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो। इसमें से आप ब्लॉक को भी इरेज कर सकते हो अरेजर से। अंडू कर देता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज आपको अरेज करनी हो, अरेजर उसमें हेल्प करता है। लेकिन एक चीज का ख्याल रख लेना, रेक्टेंगल हो, पॉलीगॉन हो, सर्कल हो, इसको रास्टराइज करना पड़ता है। रास्टराइज किए बगैर ये अरेज नहीं होता। रास्टराइज करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, दोबारा सुन लो। जब कोई शेप बनती है, एनी शेप, लाइक ट्राइंगल में बनाता हूं, एक ट्राइंगल है, अगर मैं आपको कहूं इसको रेज करना है, अरेज करने के लिए ये चीज याद रखना, लेयर पैनल में जब जाओगे कॉर्नर के ऊपर अगर आपको ये छोटा स्क्वायर नजर आ रहा है ना, ये वेक्टर शेप है। वेक्टर शेप है। वेक्टर को रास्टराइज करने का दो तरीके हो सकते हैं, राइट क्लिक करके रास्टराइज कर दो, या अरेजर जब आप यूज करते हो, क्लिक करते हो, तब भी वो आपको कहता है जनाब अरेजर मैं नहीं इसको अप्लाई नहीं करूंगा, नॉट अलाउड। ये नॉट अलाउड का होता है। वो आपको कहता है इसको पहले रास्टराइज बनाना पड़ेगा। रास्टराइज बनाने से ये सिंबल गायब हो जाता है और ये पिक्सल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको आप अरेज कर सकते हो। ये देखो क्या कह रहा है, रास्टराइज था शेप, ओके। अब आप इसको रास्टराइज कर लो, निकाल दो इधर से। ये देखो ब्लॉक वाला, ये देखो जैसे आप कहोगे उसमें से निकल जाएगा शेप के साथ, उतने हिस्से को निकाल देगा। और अगर आप राउंड शेप में चाह रहे हो तो फिर ये ले लो ब्रश, ये गोल होगा, ये गोल होगा, ये गोल होगा, ये गोल होगा। और अगर आप स्क्वायर में चाह रहे हो तो फिर ये ब्लॉक ले लेना, ये लो, अरेज कर रहा है उतने हिस्से को। और अगर आप चाह रहे हो सारा एक ही दफा चला जाए, तो इसका आसान से ट्रिक ये होती है कि पहली जगह आपने क्लिक करनी कर दो, नीचे आ जाओ, और यहां आके शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो, दरमियान वाला पार्ट वो खुद ही उड़ा देगा सारा। ये देखो इधर क्लिक किया, इधर आके शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो, इधर क्लिक किया, इधर आके शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो, अरेज कर रहा है। आपके टुकड़े कर दिए उसने शेप के, मजे की बात है, टुकड़े कर दिए उसने। तो इसका मतलब है, अब मुझे बताओ ये पूरे रोबोट में कौन सी ऐसी चीज है जो आपको नहीं बनानी आती। और ये उम्मीद रखूं कि आप आज के दिन में ये टास्क कंप्लीट करके मुझे कल बताओगे कि सर हमने कर लिया। मैंने आपको टोटल करना सिखाया है, ए से लेके जेड तक, कि क्या करना है, किस तरह करना है, किस तरह बनेगा, किस तरह करोगे। ये सारा रोबोट आपने किस तरह कंटेंट अपना बनाना है। कल हो सकता है मैं कोई और टास्क दे दूं। आज का टास्क है रोबोट। रोबोट आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा। ये सैंपल है, फाइल है, जो कि ये मैंने आपको सबसे पहले आज जब स्टार्ट हुआ हमारा लेक्चर, तो मैंने सबसे पहले आपको ये रोबोट दिखाया। ये रोबोट बनाना था आपने। रोबोट बनाने का तरीका मैंने कहा, इसको सबसे पहले अपने फोटोशॉप में ले आओ,
ताकि आपके सामने एक चीज पड़ी होगी, आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगी। बजाय इसको देखो फिर उधर जाओ, इसको देखो फिर उधर जाओ, मतलब किधर जाओ, फोटोशॉप में जाओ, इसको ड्रैग करके ले आया करो। इस तरह रख लो इसको, ये आ गया। ठीक है, इस तरह मैं लेके आया था, और लाने के बाद मैंने फिर आपको कहा स्टेप बाय स्टेप इसको बनाना शुरू कर दो। ये हमारा कंट्रोल टी करोगे ट्रांसफॉर्म करने के लिए, शिफ्ट के साथ करना, साइज बड़ा छोटा। इसको साइड पे मैंने इसलिए रखा था कि इसको देख के बनाने में मेरे जरा आसानी होती, इसलिए मैंने कहा था इसको ले आओ। और इसका एक एक टुकड़ा मैंने आपको बनाना सिखाए, आईज बनाना सिखाई, इसके कॉर्नर्स को राउंड करना सिखाया, चारों को भी करना सिखाया, एक को भी करना सिखाया, फुट का एक हिस्से को मैंने रेस करना सिखाया, फिर हैंड के सेंटर वाले पार्ट को रेस करना सिखाया। उसमें इस सीखने सिखाने के चक्कर में आपने ये भी टूल सीख लिया। टूल का नाम है अरेजर टूल। टूल का नाम है अरेजर टूल। और अरेजर की जो शेप होती है वो बड़ी फेमस शेप है। दो हैं, एक ब्रश है जो कि गोल शक्ल में होगा, किसी चीज को कुछ भी लाइक पॉलीगॉन आप बनाते हो, ये देखो ये पॉलीगॉन बनाया। अगर आपको कहा जाए कि पॉलीगॉन का कुछ हिस्सा आपने रेज करना है, अरेजर जब आप क्लिक करते हो ना, अरेजर जब क्लिक करते हो वो कहता है सबसे पहले तो मेरा एक मसला है। मसला ये है कि ये वेक्टर शेप है, वेक्टर को पहले रास्टर करो, राइट क्लिक रास्टर, वरना रेजर नहीं चलता। दूसरा, जब अरेजर आप चलाने की कोशिश करते हो वो आपको कहता है नॉट अलाउड, वो कहता है पहले रास्टर बनाओ। ओके, ऐसे बना दो वैसे बना दो, आपकी मर्जी है। रास्टर जब बन जाता है, अब अरेजर की दो शक्लें बड़ी फेमस हैं। एक राउंड, ये देखो, एक राउंड है जिसको आप ब्रैकेट के साथ बड़ा भी कर सकते हो अरेजर को, ये देखो, और छोटी ओपनिंग ब्रैकेट से छोटा और क्लोजिंग ब्रैकेट से अरेजर का साइज बड़ा छोटा हो जाता है। और अरेजर आपका आमतौर पे राउंड शेप में होता है, लेकिन बाज औकात जैसे हैंड को आपने कट लगाया दरमियान में, वो ब्रश गोल नहीं चाहिए था, आपको ब्लॉक चाहिए था। ब्लॉक ऐसे आता है, ये ब्लॉक आ गया, और ये रेजर ब्रश में चला गया। एक और टाइप भी है, पेंसिल। पेंसिल आपके पास अवेलेबल है। पेंसिल एक टूल है जिसको आप साइज वाइज कर लेना जितना करना हो। ये लो, ये भी अरेजर करता है, अंडू, ये भी अरेज ही करता है। ठीक है, अब आपने आमतौर पे दो बड़ी फेमस हैं, एक है ब्रश, एक है ब्लॉक। ब्रश होता है गोल शक्ल में और ब्लॉक होता है चौरस शक्ल में। सिर्फ शक्ल का फर्क है, बाकी कोई मसला नहीं है। बाकी मैं आपको एक चीज बताऊं, आपने यहां से लेके यहां तक रेज करना है, यहां पे पहले क्लिक कर दो, दूसरा ही क्लिक यहां पे करवा के शिफ्ट के साथ, एक इधर क्लिक किया, एक इधर कर दिया शिफ्ट के साथ। तो इस तरह आप अपने कंटेंट को ब्रेक भी कर सकते हो, मतलब अरेज भी कर सकते हो। ये मैंने आपको छोटा सा एक सिंपल सा यूज मैंने आपको बताना था, ये आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपको फोटोशॉप में आज के दिन ये शेप्स का इस्तेमाल करना आ गया होगा, और इससे आपका आज का टास्क है रोबोट ये वाला बनाना, ये मैं आपको सेंड भी कर दूंगा। और ये आपको मैंने फुल आपको बनाना खुद सिखाया है एक एक चीज़। इसके बाद भी अगर नहीं बनता तो फिर इसमें मेरा कसूर कोई नहीं है। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर आप तो बना के दिखाएं, मैंने आपको ये सारे पार्ट बनाने सिखा दिए, अब उसको जोड़ना ही है ना, आपने सही जगह पे रखना है ना, आपने कलर वलर डाल के तो वो आप रख लोगे। तो इस तरह आपका पूरा का पूरा ये कंटेंट बनते हुए नजर आना चाहिए। दूसरी बात, तो बाद का स्टूडेंट कहते हैं कि सर शेप्स को अगर आप मजीद थोड़ा सा हमें क्लियर करें, मैं आपको बताता हूँ। एक नया प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं, न्यू लेटर, ये लो ब्लैंक फाइल। मैं आपको एक चीज और सिखाता हूं। रेक्टेंगल टूल पे जब आप क्लिक करते हो ना, अगर आप जानना चाह रहे हो रेक्टेंगल के बारे में मजीद, मैं आपको कहूंगा रेक्टेंगल टूल पे क्लिक करो, यहां आके कहीं पे क्लिक कर दो, कैनवस के ऊपर कहीं क्लिक कर दो, ये देखो ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज आ गई। मैं सिर्फ रेक्टेंगल की बात नहीं कर रहा, पॉलीगॉन पे क्लिक करो, कहीं पे क्लिक करो, ये पॉलीगॉन की प्रॉपर्टीज आ गई। इसका मतलब जिस टूल को सिलेक्ट करते हो उसकी डिटेल को अगर आप पढ़ना चाहो, सीखना चाहो, उसके बारे में जानना चाहो, टूल के बारे में आप डिटेल जानना चाहो, तो आपने टूल को क्लिक करना है, और जिस जगह पे आप आके क्लिक करोगे उस पॉइंट के ऊपर सर्कल बनेगा। इस वक्त चूंकि इलिप्स है, सर्कल बनेगा, लेकिन किस साइज में बनेगा क्लिक पे आपको पता चलेगा। मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने यहां पे सर्कल ही सर्कल बनाने हैं, और जिस पॉइंट पे क्लिक करूं वो सेंटर हो, जिस पॉइंट पे क्लिक करूं सेंटर हो। सर्कल का साइज पता क्या मैं ले लेगा हूं, 300 पिक्सल बाय 300।
मुझे कोई कहता है कि सर एक काम तो करें, ये स्क्रीन के ऊपर ना मुझे सर्कल्स बनाने हैं, और जिस जगह क्लिक करूं वो सेंटर हो, और 300 बाई 300 का हो। एक ही मैं आपको अब तरीका बताने लगा, ओके करता हूं। ये सर्कल एक तो बन गया। अब देखो, क्लिक, ओके, क्लिक, ओके, क्लिक, ओके। जिस जगह पे क्लिक कर रहा हूं सेंटर नहीं है ना, सेंटर ही बन रहा है ना, ये देखो। और किस साइज के सर्कल बनते जा रहे हैं, जो आपने यहां पे सेटिंग में बताया हुआ है। इसका मतलब कैनवस के ऊपर सर्कल्स को पॉपुलेट करने का आसान सा तरीका। और ये देखो इतनी लेयर्स बन गई आपकी, चेक करो। ये पहला, जो पहले बना था, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे, छठे नंबर पे, सातवें नंबर पे, आठवें नंबर पे, ये सारे सर्कल बने। अब आप वो सर यही चीज अगर मैं स्क्वायर पे करना चाहूं, यस यू कैन डू। ये देखो, रेक्टेंगल ले लो, क्लिक करो यहां पे जरा। क्लिक करने के बाद बता दो किस साइज का रेक्टेंगल या स्क्वायर चाहिए। 300 बाई 300 का मतलब 300 चौड़ा और 300 लंबा। मतलब ये तो सर्कल बना है, अब रेक्टेंगल बनेगा। और क्या कॉर्नर्स को शार्प रखना है या थोड़ा थोड़ा राउंड करना है? सर दो दो पिक्सल राउंड कर देते हैं, ओके। चेक कीजिएगा, दो, दो इधर दूंगा, बाकी तीन भी दो हो जाएंगे। क्यों? ये चेन ऑन है। चेक करो, एक को दो दूंगा, बाकी भी तीनों दो हो जाएंगे। ये लो, ये क्यों हो रहा है ऐसा? ये लिंक ऑन है। अगर ये लिंक ऑफ करोगे, एक को आप कुछ दे सकते हो, दूसरे को कॉर्नर अगर आप एक जैसे रखने तो लिंक को ऑन रखो, कॉर्नर अगर अलग अलग रखने तो आप लिंक को ऑफ रखो। मैं अभी आपको एक लोगो अभी बना के दिखाता हूं। आपने आइडियाज का लोगो देखा होगा, अभी बना लेते हैं 2 मिनट में, जिसमें दो कॉर्नर राउंड होते हैं, दो नहीं होते। और एक और चीज, फ्रॉम सेंटर क्लिक कर देता हूं, अब देखना क्या होगा। जिस पॉइंट पे क्लिक किया वहां पे स्क्वायर बन गया, चेक करो। और मजे की बात देखो, कॉर्नर दो दो पॉइंट राउंड भी है। चेक कर लो बड़ा करके, ये देखो, साइड पे क्लिक करके देख लो। ये देखो, कॉर्नर शार्प नहीं है, ये कॉर्नर शार्प नहीं है, थोड़ा सा राउंड हुआ है। मजीद अगर आपको चाहिए था, हो जाएगा, कोई वरी नहीं। और ये देखो, अगर आपको मैं ये कहूं कि आपने अगर ट्राइंगल्स बनानी है और बहुत सारी बनानी है, ट्राइंगल पे क्लिक करो, यहां पे एक जगह कहीं पे क्लिक कर दो, और यहां पे एक दफा इसकी सेटिंग बता दो कितने साइज की बनानी है, बताओ। क्या 100 बाई 100? इक्विलेटरल का मतलब है, आपने याद होगा मैथ जिसने पढ़ा है, इक्विलेटरल का मतलब क्या? तो तीनों साइड बराबर। अगर तो आपने इक्वल लेटरल ट्राइंगल बनानी है, तीनों साइड बराबर रखनी है, तो ये ऑन कर दो। रेडियस कितना? रेडियस का मतलब कॉर्नर। आपको पता है एक ट्राइंगल के 3 कॉर्नर्स होते हैं, जिस तरह स्क्वायर के 4 होते हैं तो ट्राइंगल के 3 होते हैं। क्या वो कॉर्नर राउंड रखना है या शार्प रखना है? राउंड रखना है या शार्प? राउंड और शार्प, ये रेडियस होता है। मिसाल के तौर पे मैं इसको 4 पिक्सल राउंड कर देता हूं, ये देखो। और जब मैं क्लिक करूं, क्या वो ट्राइंगल का सेंटर हो? क्लिकिंग पॉइंट इज सेंटर, और क्लिकिंग पॉइंट इज अ स्टार्ट, क्लिकिंग पॉइंट इज सेंटर। चेक कीजिएगा, एक तो बन गया जहां क्लिक किया हुआ था, बाकी बनाओ। और इनको देखो, क्या ये राउंड है कॉर्नर्स? और अब मजे की बात है, जितनी बार भी मैं क्लिक करूंगा ना, उतने ट्राइंगल उस जगह पे बनेंगे और सेंटर होगा वो। चेक करो, बन रहे कि नहीं बन रहे? आप ऐसा सर थोड़ा सा बड़ा अगर कर दें, कर दें, ये दो, बताओ कितना करना है। ये दो दो पिक्सल का है, इसको हम कर देते हैं 30 पिक्सल। छोटा छोटा बन रहा है ना, 30 कर दिया। अब चेक कीजिएगा, और अगर आप इसको कह रहे हो इंचेस में लेना है, इंचेस में कर लेते हैं। राइट क्लिक करो, ये इंचेस में। अब इंचेस में मेजरमेंट होगी, कितने बाई कितने इंच का बनाना है। मैं कहता हूं 1 बाई 1 इंच का, 1 बाई, और इधर भी कर दो, राइट क्लिक, इंचेस। मेजरमेंट मैंने चेंज कर दी, स्केल यूनिट चेंज कर दी, 1 बाई 1 इंच, 4 पिक्सल का कॉर्नर, ये लो, चेक करो, ये लो। यहां पे अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है अंडरस्टैंड करने में यूनिट्स को, राइट क्लिक करके चेंज कर लिया करो, और ये वैल्यू आप अपनी जो भी सेट करोगे उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड करेगा। 2 बाई 2, ओके, 2 बाई 2 करो जनाब। 2 इंच बाय 2 इंच, नॉट पिक्सल।
इंच इज अ यूनिट, मैंने अब इंच कर दिए, चेक करो, इसकी डिफॉल्ट मेजरमेंट वो चेंज कर देता है, कोई बात नहीं, ये लो चेक करो, क्या ट्राइंगल अब आपकी उस यूनिट के साथ बन रही है जो आपने सेट किया है उसके मुताबिक। लो जी, इस तरह ट्राइंगल्स भी बना लेते हो, और अगर आपको कहा जाए पॉलीगॉन बना दो, पॉलीगॉन पर क्लिक करते हैं, जरा इसकी प्रॉपर्टी भी स्टडी कर लो, क्लिक किया, इसकी कुछ थोड़ी सी डिटेल ज्यादा होती है, पॉलीगॉन की आपको बतानी पड़ती है साइड्स कितनी, 5 बनानी है, 6, 6 बना लेते हैं, कॉर्नर राउंड करने हैं नहीं करने। अब मैं आपको आज एक चीज और बता दूं, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर इसमें क्या स्टार नहीं बना सकते, जरा स्टूडेंट जरा गौर कीजिएगा, क्या इसमें स्टार नहीं बना सकते। मैं इसका यूनिट इंचेस में देखता हूं कितने इंच का है इसका पॉलीगॉन का, आधा इंच का पॉलीगॉन इस वक्त बनेगा 6 साइड्स के साथ, चेक करो, पॉलीगॉन बना, ये पॉलीगॉन है, चेक करो, जहां क्लिक करते हो क्या पॉलीगॉन बन रहा है, और जब मैं क्लिक करता हूं उस पॉइंट से पॉलीगॉन स्टार्ट हो रहा है, सेंटर नहीं है उसका, ये देखो, ये जरा मेरा कर्सर को देखना, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। आप कहते हो सर जिस जगह क्लिक करते हो वहां पे सेंटर क्यों नहीं होता, क्या रीजन है उसकी, अभी कर देते हैं, ये सेंटर कर दो, आप जिस पॉइंट पे क्लिक करोगे वो सेंटर होगा, ये देख लो मैं इधर क्लिक करने लगा, ये सेंटर होगा, स्टार्ट नहीं होगा, सेंटर होगा, ये देखो, जहां बनाना है क्लिक करो, सेंटर, क्लिक करो, सेंटर, ये पॉलीगॉन ही पॉलीगॉन आपके बनते जा रहे हैं। मैं आपको एक और चीज बताने लगा हूं, इसमें टूल्स में स्टूडेंट गौर करो, क्या कहीं इसने कहा है स्टार, कहीं टूल नजर आ रहा है स्टार नाम में, रेक्टेंगल दिख रहा है, इलिप्स दिख रहा है, ट्राइंगल दिख रहा है, पॉलीगॉन दिख रहा है, लाइन दिख रही है, स्टार कहीं नहीं है, और आपने स्टार बनाना है, मिसाल के तौर पे आपके डिजाइन में स्टार चाहिए, अब आप सर स्टार कैसे बनेगा, स्टार आपका पॉलीगॉन से ही बनेगा, दोबारा सुनो, स्टार आपका पॉलीगॉन से ही बनेगा, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, उसमें नाम लिखा होता है स्टार, उसको चेंज करना पड़ेगा, वो कैसे, ये देखो, स्टार बनाओ, क्लिक करो, और ये स्टार की रेशो यहां पे 50% से स्टार बनता है, 100 से पॉलीगॉन बनता है, 50 से ये स्टार बनता है, चेक करो, ये देखो, बना कि नहीं बना, 50 से स्टार बनता है, और अगर आप कहते हो सर इसको अगर थोड़ा सा और कम कर दें तो क्या होगा, 1 कर देते हैं, अब आपके सामने स्टार रेशो को 100 से 50 किया, पॉलीगॉन स्टार में कन्वर्ट हो गया, और 50 से 1 किया तो स्टार आपका शार्प हो गया, चेक करो, स्टार आपका शार्प हो गया, वो देख रहे हो, शार्प स्टार, वो ये 50 पे है, ये 1 पे है, और वो पॉलीगॉन 100 पे है, 100 वो शेप, 50 पे स्टार की शेप, और 1 पे शार्प स्टार बनेगा। अब मैं आपको कहूं कि इसका इस्तेमाल क्या हो सकता है, मिसाल के तौर पे मैं एक ब्लैक बैकग्राउंड लेता हूं, उसमें छोटे छोटे व्हाइट स्टार्स आपको स्पेस में दिखाता हूं बनते हुए, और उसके ऊपर मैं फ्रंट पे मॉडल को रख के नीचे कंटेंट अपना पॉपुलेट कर लेता हूं, ये देखो, एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, फ्रेश लेटर साइज, मैंने एक पोस्टर बनाना है, मिसाल के तौर पे पोस्टर के अंदर मैंने यहां पे ग्राउंड का कलर डिसाइड कर लिया, ब्लैक रखनी है, बैकग्राउंड का कलर डिसाइड कर लिया, क्या ब्लैक रखनी है, अब आपको सर वो कैसे होती है ब्लैक, मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं ब्लैक करने के। नंबर 1, जो फोरग्राउंड कलर होता है वो आप इसमें प्लेस कर सकते हो, बैकग्राउंड भी कर सकते हो, फोरग्राउंड कलर इज राइट नाउ इज ब्लैक, ये लो, ये हो गया ब्लैक, कंट्रोल बैक स्पेस से व्हाइट होता है और ऑल्ट बैक स्पेस से ब्लैक होता है, कंट्रोल बैक स्पेस बैकग्राउंड कलर, और ऑल्ट बैक स्पेस फोरग्राउंड कलर, चेक करो, फोरग्राउंड कलर ऑल्ट के साथ, और बैकग्राउंड कंट्रोल बैक स्पेस, ये मैंने कर दिया कलर,
आपको नजर नहीं आ रहा, ब्लैक है। दूसरा तरीका, आप इस लेयर को एडिट में फिल कर सकते हो। फिल विद फोरग्राउंड जो कि इस वक्त ब्लैक है, बैकग्राउंड जो इस वक्त आपका व्हाइट है वो होने लगा, ये देखो। और ये आपको कहोगे सर ये क्यों नहीं हुआ, ये ग्रे क्यों आया? जनाब ग्रे इसलिए आया कि फिल में एक ऑप्शन है जिसको यहां पे ओपेसिटी बोलते हैं, उसको 54 किया हुआ है, 100 कर दो, प्योर व्हाइट आएगा। क्योंकि बैकग्राउंड इस वक्त क्या है, व्हाइट। क्योंकि ओपेसिटी आपने 50% की, आधा ब्लैक आधा व्हाइट नजर आ रहा है, ग्रे। अब प्रॉपर व्हाइट होगा, ये देखो। दिस इज अ वे टू कंट्रोल बैकग्राउंड कलर। एडिट, फिल, फिल में क्या, बैकग्राउंड कलर, और उसके साथ ओपेसिटी। और अगर आप कलर डिफरेंट देना चाह रहे हो, कलर में जाकर डिफरेंट भी दे सकते हो, लाइक ये कलर देना है, ब्लू कर दूं, ब्लू लाइट सा, ये ब्लू कर दिया। अब आप कहोगे सर इसके ऊपर जरा स्टार बनाते हैं, छोटे छोटे स्टार बनाते हैं, ये देखो, थोड़ा बड़ा कर दे दूं, यहां पे स्टार बना देता हूं। स्टार बनाने के लिए पॉलीगॉन इस्तेमाल करना है जनाब। पॉलीगॉन की प्रॉपर्टी आपकी सामने आ जाएगी, अभी क्लिक करते, ये देखो। क्या करना है, स्टार रेशो क्या रखूं, 1%, वेरी वेरी लो वैल्यू। चलो इसको 5% कर देते हैं, चेक कीजिएगा। सेंटर में आएगा, बिल्कुल आएगा। कितनी लेग्स वाला स्टार चाहिए बताओ, 6 वाला, 60 वाला, 100 वाला? ये 3 से लेके 100 तक जाती है वैल्यू। 3 से 3 लेग्स होंगी, 4 से 4 हो जाएंगी, 5 करोगे 5 हो जाएंगी, 6 करोगे 6 हो जाएंगी। ज्यादा कर लेते हैं, ये लो, मैंने 40 कर दिया, चेक कीजिएगा। क्या स्टार बना, चेक करो। साइड पे क्लिक करो, ये स्टार बना, ये स्टार बना। 40 लेग्स हैं इसकी। ये स्टार का कलर क्या है, ब्लैक। आप कह रहे हो सर ब्लैक नहीं, इसको व्हाइट करें जरा। कोई मसला नहीं, लेयर पैनल में जाओ, इस लेयर पॉलीगॉन को सिलेक्ट करो और इसका कलर आप व्हाइट कर दो। कलर व्हाइट करने के लिए स्टूडेंट यहाँ तो प्रॉपर्टीज में जाओ, क्लिक करने के बाद ये, और यहाँ जाके इसका कलर आप अपीयरेंस में जाके व्हाइट कर दो, ये व्हाइट हो गया। दूसरा तरीका, आप इस टूल पे क्लिक करो और यहां से जाके फिल में इसका कलर रेड या व्हाइट जो करना है वो कर दो। दोनों तरीके ठीक, रेड करी किया मैंने, चेक करवाऊं, ये देखो। साइड पे क्लिक करो, ये मैंने बड़ा क्लोजअप दिखा रहा हूं। और ये आपको पिक्सल नजर आ रहे हैं, ये जो आपको छोटे छोटे बॉक्स नजर आ रहे हैं, ये एक्चुअली क्या है, ये रास्टर ग्राफिक्स है, सॉफ्टवेयर रास्टर है, पिक्सल है। छोटे छोटे आपको स्पॉट्स नजर आएंगे, ये इलिस्ट्रेटर नहीं है, ना ये कॉरल है। वहां पे शेप्स होती हैं, यहाँ पे शेप नहीं होती बल्कि ये पिक्सल होते हैं। और पिक्सल आपको इस तरह पेंट होते हैं और इसकी वैल्यू आपको डिफरेंट वेज में नजर आती है। अब मैं थोड़ा डिस्टेंस पे दिखाऊंगा। ये आपका एक स्टार है, दोबारा से सुनो। मैंने क्लिक किया पॉलीगॉन पे और यहाँ पे आके क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद यहां से मैंने डिसाइड ये किया मुझे स्टार की साइड्स कितनी चाहिए। मैं कहता हूँ 20 चाहिए, 20 लेग्स हो गई। दूसरा 5% कर दिया, सेंटर पे ऑन होगा, क्लिक करने पे, ओके करने पे ये आ गया। और इसकी जो करंट स्टेटस है, आप इसका फिल एंड स्ट्रोक, फिल वाइट, स्ट्रोक भी वाइट कर दिया जनाब। और ये देखो आपका ये स्टार वाइट शेड के साथ ब्लू के ऊपर कितना खूबसूरत दिख रहा है। अगर आप थोड़ा डिस्टेंस से देखोगे तो ये कुछ इस तरह आपको दिखाई देगा स्टार, वो देखो छोटा सा। अब मैं जल्दी जल्दी से बना देता हूं, ये देखो। और कलर जहां तक प्रॉब्लम कर रहा है, आप कलर आप इसको एक ही गो में भी सारे के कलर से सेट कर सकते हो। वो कैसे, ये देखो, लेयर में जाओ, एक, यहां तक शिफ्ट के साथ क्लिक किया और सबको व्हाइट कर दो, फिल भी व्हाइट कर दो और उसका स्ट्रोक का कलर भी व्हाइट कर दो, दैट्स इट। चेक करो, क्या स्क्रीन के ऊपर उसकी प्रेजेंस नजर आ रही है, व्हाइट 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 सारे, छोटे छोटे। बड़ा करना बड़ा कर लो, छोटा करना छोटा कर दो, आपकी मर्जी है। और अब आपने जो सेटिंग लास्ट टाइम की है वो अटेम्प्ट होने लगी है इसके ऊपर। और अगर मैं आपको कहूं, ये देखो, ये टेंशन ना लेना, अभी इनके कलर मैं इकट्ठे से सेट कर दूंगा। अभी अगर ब्लैक नजर भी आ रहे हैं, नो वरी,
अब इसको मैं कर देता हूं। ये कैनवस है जिसको मैं यहां पे एज ए पोस्टर आज आपको टास्क के तौर पे, हम वीकेंड के ऊपर कोई पोस्टर बनाएंगे। पोस्टर में खूबसूरती बढ़ाने के लिए इन शेप्स की जरूरत पड़ेगी आपको, स्टार की, पॉलीगॉन की, ट्रायंगल की, इलिप्स की। आपको मैं कुछ सैंपल शेयर करूंगा, उसमें शेप्स होंगी, उसमें आपको इसको बना के एक अच्छा सा डिजाइन अपना तरतीब लगाना होगा। ये देखो। अब आपको सर ये ब्लैक है, क्या इसको हम व्हाइट कर सकते हैं? यस, व्हाई नॉट। एक ही गो में कर दूंगा। जो सेटिंग की है उसके मुताबिक रिस्पॉन्स मिल रहा है। आप कहते सर इसका साइज क्या बड़ा बड़ा नहीं हो सकता? अभी कर लेते हैं। कितना करना है बताओ? 1000 कर दूं? 1000 बाई 1000। लेग्स कितनी चाहिए? 20 इज ओके, 5% इज ओके। लो, चेक करो, चेक करो। बिग स्टार्स। कोई आपने अच्छा सा लेआउट बनाना है जिसमें मॉडल को आपने पुट करना है फ्रंट पे, और बैकग्राउंड में स्टार्स नजर आ रहे हो पूरी सरफेस के ऊपर। चेक करो, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? जैसे लाइट्स नहीं होती जली हुई पीछे छोटी छोटी नजर आ रही हैं? ये देख रहे हो? पूरे कैनवस के ऊपर आपका कंटेंट को हमने विद द हेल्प ऑफ स्टार खूबसूरत बनाने की कोशिश की है। इसका मतलब है, अगर मैं आपको कहूं कि इसके ऊपर मुझे एक मॉडल को प्लेस करके अपना पोस्टर का कोई शेप निकालनी है, तो प्लेस करो, प्लेस करो मॉडल को, जो भी आपके पास कंटेंट में आपको रिक्वायर्ड है। तो ये मैं फ्रंट के ऊपर जनाब एक इमेज लेके आता हूँ, और इमेजेस आपको मिल सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो unsplash.com से ले आओ, पीएनजी विंग से ले आओ। ये सारी जो मेरे पास इमेजेस हैं, ये मैंने कहीं से परचेज नहीं किए। वक्तन फवक्तन मैंने डिफरेंट वेबसाइट पे गया, और वेबसाइट आपको दिखा भी देता हूँ। लाइक ये देखो, कार्टून पोस्टर बनाना था आपने। यहाँ पे साइड के ऊपर आपने मून भी दिखाना है। ये लो, कलर वाइट कर देते हैं मून का। ये लो। और यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख देते हैं, माय फेवरेट। नहीं दिख रहा? कोई बड़ी बात नहीं। आप ऑल्ट के साथ इसको साइज जूम करके देख लो, जो कंटेंट रखना है। ये लो, कलर समझ नहीं आ रहा? नो वरीज, सिलेक्ट करो, वाइट कर दो, रेड कर दो, ब्लू कर दो, जो आपको दिल करता है। फॉन्ट छोटा लग रहा है, बड़ा कर दो। मूव करना है, मूव टूल इस्तेमाल कर लो। बात समझ रहे हो? किस तरह आपने शेप से इस्तेमाल करते हुए अपना कंटेंट बनाते हैं। इसमें आज आपने क्या क्या शेप सीखी? आपने रेक्टेंगल को देखा, आपने इलिप्स को देखा, आपने पॉलीगॉन देखा। पॉलीगॉन और स्टार इकट्ठा चलता है मामला। मैं आपको पॉलीगॉन में एक और चीज ट्रिक करके दिखाता हूं। पॉलीगॉन आपको 3 साइड से लेके 100 साइड तक लेके जाता है। 100 मैक्सिमम साइड्स हैं, 3 मिनिमम है। ठीक है? बात बात स्टूडेंट कहते हैं सर 3 के ऊपर क्या होगा स्टार में? अगर मैं 3 साइड्स का 50% बनाऊंगा तो स्टार 3 टांगों वाला होगा, 3 लेग्स होंगी उसकी। और अगली बात, आप अगर ओके करेंगे, साइज बता दो,
साइज मैं दिखाने के लिए इसको 400 पिक्सल कर देता हूं ताकि आप देख सको जनाब कि 400 पिक्सल का स्टार विद 3 लेग्स कैसा दिखता है। ये चेक करो, ये 3 लेग्स वाला स्टार है, समझ रहे हो? ये अगर आपको जरूरत पड़े तो जरूर बनाओ। इसका मतलब जब आप पॉलीगॉन पे क्लिक करते हो तो आपके पास ये इसकी सेटिंग्स होती हैं जो बतानी पड़ती हैं बिफोर ओके करने से। और एक चीज और, जो आप करते हो क्लिक तो वो ऑब्जेक्ट बन जाता है उस जगह पे। और याद रखना, अब अगर मैं पॉलीगॉन को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करना चाहूं, साइज वाइज करना चाहूं, ये देखो, ये देख रहे हो, 3 लेग्स वाला ही बनेगा क्योंकि आपने लास्ट टाइम 3 ऑन की है सेटिंग में। अगर इसकी हाइट और विड्थ कंट्रोल नहीं हो रही, शिफ्ट के साथ करनी है, शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ, ये लो। और अगर आप इसके कंटेंट को ऐसे करके यहां करके दिखाना चाह रहे हो, इस तरह, या इसको इस तरह दिखाना चाह रहे हो डिजाइन के तौर पे, दिखा दो, तो दिखना तो वही है जो कैनवस पे है। ये अगर आप गौर करो, ये 3 लेग वाला स्टार है जिसको कॉर्नर के ऊपर रख दिया गया है। और अगर मैं कहूं कि एक कॉर्नर पे ये रख देते हैं और दूसरे कॉर्नर पे एक और बना के रख देते हैं, कॉपी निकाल लो, ऑल्ट के साथ कॉपी निकल आती है, ये लो, कॉपी निकाल लो और दूसरी तरफ ये रख दो। अब आपका वो थ्री थ्री साइड वाला पॉलीगॉन यहां स्टार, उसके थ्रू एक डिजाइन बनता हुआ नजर आ रहा है। शेप ने, आपकी ग्राफिक शेप ने आपका लेआउट बना रहा है, एक स्पेशल लेआउट बना रहा है आपके लिए। कलर इसका ब्लैक करना है, ओके, शेप टूल को क्लिक करो, ऊपर जाके ब्लैक कर दो, ऑरेंज कर दो, जो दिल करता है कर दो। ये है जी इसका सिंपल सी ट्रिक। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह डिजाइन के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हो, शेप का इस्तेमाल कहां पे क्या करना चाह रहे हो जिससे कंटेंट आपका प्यारा लगे, अच्छा लगे। ये तो अब आपका दिमाग है ना कि किस तरह उसको इस्तेमाल करता है, शेप्स को कहाँ पे रखते हैं, कौन सी शेप किधर रख के क्या चीज बन सकती है। हालांकि अगर गौर किया जाए, ये 3 लेग वाला स्टार है जिसको मैं थोड़ा सा इधर कर दिया लेफ्ट राइट पे, वैसे दिख रहा है जैसे कोई डिजाइन बनाया बड़ा मुश्किल से, कोई किसी ने बनाया है, हालांकि कुछ नहीं है, स्टार को मैंने बना के जरा साइड पे कर दिया दोनों पे, ठीक है ना? तो इस तरह कभी कोई कंटेंट अपना बनाना हो, ये शेप्स आपको हेल्प करेंगे। सारी शेप्स अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट। एक और चीज बताऊं, आप अगर ये लाइन लगाता हूं, ये देखो, पार्टीशन बनाने के लिए एक लाइन लगा देता हूं और लाइन की वेट मैं ऊपर यहां से बढ़ा देता हूं। लाइन का कलर ब्लैक आ रहा है, नहीं अच्छा लग रहा, व्हाइट कर दो, ये लो, वर्टिकल लाइन लगी हुई है, कुछ भी नहीं किया, एक वर्टिकल लाइन लगाई हुई है। अब अगर आप कहते हो सर इसके अलावा बहुत कुछ है जनाब, आपको अगर ये शेप्स आपको हेल्प नहीं कर रही, कस्टम में चले जाओ, ऐसी ऐसी शेप्स हैं आपके पास, ये लो, वाइल्ड एनिमल्स, यू वांट टू पुट ऑस्ट्रिच या कैमल इनसाइड दिस, ये लो, चेक करो, विद ब्राउन शेड, ये लो, चेक करो, साइड पे क्लिक करो, ये लो। आप कह रहे हो सर 2 बना दें, ओके, ये देखो, क्लिक किया, क्लिक किया, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म किया, साइज शिफ्ट के साथ छोटा किया, ये लो, यहां पे रखा, इसकी एक कॉपी निकाली, कॉपी निकालने के लिए ऑल्ट के साथ इसको आप इधर ले आओ, क्लिक करो, ऑल्ट के साथ इसको यहां से कॉपी निकाल लो, मूव, ऑल्ट, ये लो, कॉपी निकल आई, कंट्रोल टी, शेप को थोड़ा सा छोटा कर लो, ये क्या हुआ? अच्छा, ये देखो, चेक करो, दोबारा से देखो। आप अपना कंटेंट को बनाना है ना, आपने सिलेक्ट किया, मूव टूल, ऑल्ट के साथ ड्रैग आउट कर दो, ये लो, कंट्रोल टी करो, ट्रांसफॉर्म कर दो, उसका बच्चा बन गया। एक और कॉपी निकाल लो, ये लो, मूव विद ऑल्ट, मूव विद ऑल्ट, ये लो, कंट्रोल टी करो, ट्रांसफॉर्म, शिफ्ट ऑल्ट के साथ छोटा कर लो, ओके।
डन। या चलो इसको इस तरह ले लेते हैं, ये आपका कंटेंट है, कंट्रोल टी करो, कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्म, इसकी कॉपी निकाल लो, ऑल्ट के साथ मूव करो, मूव से ऑल्ट, ये यहां से क्लिक करना है, मूव एंड देन ऑल्ट प्लस ड्रैग, ये लो, इसको फ्लिप कर लो, इसको फ्लिप कर लो। फ्लिप करने का तरीका प्रॉपर्टीज में देखो फ्लिप होता है, दिस इज हॉरिजॉन्टल फ्लिप एंड दिस इज वर्टिकल फ्लिप। मिसाल के तौर पे मैं डिजाइन में कुछ इस तरह इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूं, ये लो, एक ये रखा, एक ये रखा, और इन दोनों को सिलेक्ट करके इसका फ्लिप वर्जन बना दिया। लेयर्स में दोनों को सिलेक्ट करो, कैमल्स को, दिस वन एंड दिस वन, दोनों जरा ऑन ऑफ करके देख लो, सही सिलेक्ट हुआ है, बिल्कुल सही है। एक ये है, एक ये है, कंफर्म हो गए दोनों हैं, दोनों को सिलेक्ट किया, और करने के बाद इसकी कॉपी निकाल लो, मूव ऑल्ट के साथ ड्रैग करके ये लो, और इसको फ्लिप कर लो, प्रॉपर्टीज में जाके इसको फ्लिप कर लो, देख रहे हो। और दोनों की करंट स्टेटस में ओपेसिटी डाउन कर दो, ओपेसिटी डाउन कर दो लेयर पैनल में, लाइक दिस, चेक करो। बच्चों अगर आए गए हो तो कुछ सीख लो, आए गए हो तो कुछ सीख लो, कंटेंट बनना शुरू हुआ, कुछ समझ आनी शुरू हुई कि किसको किस वक्त कैसे अप्लाई करना है और क्या चीज बनती हुई नजर आएगी आपके लिए। तो बाल का वेरी वेरी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप किस तरह अपने कंटेंट को डेवलप करते हो और अपने कैनवस के ऊपर इनको किस तरह बनाते हो और दिखाते हो। आप ग्राफिक डिजाइनर हो, आपने क्रिएटिविटी दिखानी है अपने दिमाग से कि क्या क्या कर सकते हो। अगर आपको कहा जाए कि ये शेप्स क्या इतनी हैं, इसमें मुझे छोटे छोटे यहाँ पे फ्लाइंग बर्ड्स लगाने हैं, यहाँ पे ऊपर मुझे फ्लाइंग बर्ड्स लगाने हैं। अब बर्ड्स क्या हमारे पास हैं, ये है कस्टम शेप्स, क्या बर्ड्स हमारे पास हैं, इधर चेक करो, वाइल्ड एनिमल्स हैं, और क्या है, लीव्स हैं, दरख्त वगैरह लगा सकते हो अगर आप चाहो, जैसे ये लगाता हूं, ये देखो, ये लो, शेड दे दो उसका, ब्लैक कर दूं, ये लो चेक करो, साइड पे क्लिक करो, मूव, साइड पे क्लिक करो, ये लो, दरख्त तो आ गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि बर्ड्स लगाने हैं तो कैसे आएंगे, क्या हमारे पास बर्ड्स की ऑप्शन है, क्या कस्टम शेप्स में, क्या हमारे पास लिस्ट में वाइल्ड एनिमल हैं, लीफ ट्रीज हैं, बोर्ड्स हैं, बोर्ड्स भी हैं, ये देखो, ये बोर्ड्स लगा सकते हैं, मैरीन चिप्स वगैरह इस तरह की सारी चीजें हैं। अगर थोड़ा सा और नीचे आओ और चेक करते हैं, फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स लगा सकते हो, ट्रीज थे, फ्लावर्स भी हैं, अगर आपको फ्लावर चाहिए फ्लावर ले लो, ये देखो, डिजाइन की डिमांड के मुताबिक फ्लावर कलर ग्रीन ब्लू, ओके, डन, चेक करो, साइड पे क्लिक करो, मूव टूल से, ये आपके पास फ्लावर आ गया। कॉपी निकालनी ऑल्ट के साथ निकाल सकते हो, किसी वक्त भी आप ऑल्ट को यूज करते हुए कॉपी निकाल सकते हो। जस्ट यू नीड टू सिलेक्ट द शेप फर्स्ट, शेप को पहले सिलेक्ट करो तसल्ली से, ये यही शेप है जनाब, बिल्कुल यही है, इसकी कॉपी निकाल दो, कंट्रोल जे से भी निकल आती है, कंट्रोल जे, कॉपी निकल आई है, उसको उठा के ड्राइव पे कर दो, ये लो, कंट्रोल जे, लेयर पहले ऑन कर लेना, सिलेक्ट, चूंकि लेयर वाइज है, ग्रुप नहीं है, लेयर है, सिलेक्ट, मूव, क्या मूव करना है, ग्रुप को करना है या लेयर को करना है, मुझे लेयर को करना है, ये लो सिलेक्ट हो गई, चेक करो। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर पता नहीं क्या हो रहा है, और भाई साहब जब आप ये मूव करोगे ना ऊपर, देख लेना कि ग्रुप है या लेयर है, लेयर इंडिविजुअल लेयर को मूव करने के, ग्रुप पूरे ग्रुप को मूव करने के लिए, जो कि आपको मैंने साइड पे बनाने सिखाए थे लेयर्स। अच्छा, अब जाने से पहले आखिरी चीज, स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि सर ये जो शेप्स आपने दिखाई हैं, मुझे बर्ड्स चाहिए, क्या बर्ड्स यहां पे मौजूद हैं,
क्या बर्ड्स यहाँ पे मौजूद है? आपको सर बर्ड्स तो इसमें है ही नहीं। बर्ड्स को लाने का तरीका, या तो खुद बना लो बर्ड और शेप्स में ऐड करवा लो। आपको वो कैसे होता है? वो तो आपने सिखाया ही नहीं। मैं आपको कहूं कि अगर बनी बनाई आपको शेप्स मैं दे दूं, वेबसाइट मौजूद है, वहां से जाके डाउनलोड कर लो। शेप्स को डाउनलोड कैसे करते हैं? शेप्स को डाउनलोड करने का तरीका बताने लगा हूं। आपने गूगल करना है और शेप्स को डाउनलोड करना है। CSH कस्टम शेप्स। बात करो ना, एग्जैक्टली प्राउंट उसको प्रॉपर नहीं मिलता तो वो भी प्रॉब्लम करता है। ब्रश इजी है, इसमें तो हमें ब्रशेस ज़्यादा मिल रहे हैं, कस्टम शेड्स एज सच नहीं है। इसमें देख लेते हैं, ये फ्री फोटोशॉप कस्टम शेप्स CSH। ये सारी शेप्स हैं, डाउनलोड कर लें इसको। इसको कर लेते हैं। स्टार्स का स्टॉक है इसमें, शेप्स में। वो डाउनलोड हो गया, उसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गई फाइल। इसको हमने राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट किया। ये आ गया फोल्डर, इस फोल्डर को ओपन किया और ये वो फाइल CSH। ठीक है, ये आपको दिख रही है, एक्सटेंशन CSH होगी। और ये आपको यहाँ पे फाइल जो है कस्टम शेप्स में अब लोड आप कर सकते हो। कैसे? ये लास्ट हमारा आज का काम। आपको अगर ये शेप्स चाहिए जो कि आपने डाउनलोड किए हैं कहीं से, इसको इस्तेमाल करना है आपने अपने कैनवस के ऊपर। ये यहाँ से आपने करनी है कनेक्ट। यहाँ जाइएगा, यहाँ पे आपको फ्लावर नजर आ रहे हैं, बोर्ड्स नजर आ रहे हैं, लीफ नजर आ रहे हैं और वाइल्ड एनिमल नजर आ रहे हैं। चार चीजें आपको दिख रही हैं। आप जो भी डाउनलोड करते हो, यहाँ पे गेयर आइकन पे जाना है और गेयर आइकन पे जाके यहाँ पे इंपोर्ट करना है। पहले डाउनलोड करना है, एक्सट्रैक्ट करना, फिर इंपोर्ट करना। पहले डाउनलोड, पहले सर्च करके डाउनलोड, फिर उसके बाद एक्सपोर्ट फोल्डर बन जाएगा और फिर यहाँ पे इंपोर्ट शीट्स। और यहाँ पे जाके कहाँ रखा है जी? डाउनलोड के फोल्डर में। ये है जी आपकी शेप्स। यहाँ पे जाओ और ये आपकी फाइल यहाँ पे आ जाएगी। ये देखो, ये वही फाइल है जो इसमें स्टार्स कुछ काफी सारे पड़े हुए। लोड करते हैं। बार बार स्टूडेंट कहते हैं सर हमें बनाना क्यों पड़ता है स्टार? क्या बने बनाए नहीं मिल जाएंगे? ये लोड होने लगे, ये देखो। जस्ट आपने क्लिक करके लोड कर दो और ये स्टार्स आपके पास आ चुके। काफी वैरायटी आ चुकी है, ये देखो। अगर आपको वाइल्ड एनिमल चाहिए, यहां से ले लो। अगर आपको लीफ चाहिए, यहां से। और अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये आपका आखिरी जो आपने अटेम्प्ट किया है वो लिस्ट आ गई। इसमें ये आपके बने बनाए काफी सारे स्टाइलिश किस्म के कंटेंट आ गया। इसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां आना है और आने के बाद इसको ड्रॉ कर दो स्क्रीन के ऊपर। ये देखो, कस्टम शेप में जाओ, कस्टम शेप में जाओ। ये आपका स्टार सेलेक्ट हुआ हुआ है, ये लो। ये आपका कंटेंट बन गया। चेक करो, ये आपका वो स्टार है जो लिस्ट में से आपने सेलेक्ट किया। हाँ, ये इसकी प्लेसमेंट कहाँ करनी है? वेरी इंपॉर्टेंट। मिसाल के तौर पे इसको आपने यहां पे प्लेस करना है और यहां पे भी आपने टेक्स्ट के पीछे फेंकना है इसको। टेक्स्ट के पीछे लेयर पैनल में जाओ और ये स्टार चूंकि टॉप पे आ गया है, इसको ड्रैग करके नीचे ले जाओ। और किसके नीचे? जो टेक्स्ट लिखा हुआ है। टेक्स्ट किधर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? टेक्स्ट लिखा हुआ है नीचे। अभी आपको टेक्स्ट भी नजर आएगा, माई फेवरेट करके आपने जो लिखा हुआ है। ये देखो, या ये टेक्स्ट आ गया, माई फेवरेट करेक्टर। इसके नीचे रख दो। इस तरह आपका कंटेंट में ये आपको जो दिख रहा है स्टार पीछे चला गया। अगर आप चाह रहे हो स्टार की विजिबिलिटी थोड़ी लो कर दी जाए, ओपेसिटी डाउन कर दो। ये लो, ओपेसिटी डाउन कर दो। डिजाइन मौजूद रहेगा लेकिन विजिबिलिटी लो हो जाएगी, जिससे
आपके कंटेंट की पावर बढ़ जाएगी, आपकी कंटेंट की जो डिटेल है वो आपके साथ रहेगी और आप अपने कंटेंट को और अच्छा रिच कर सकते हो। इसका मतलब है एनिमल्स, बर्ड्स, बोर्ड्स वगैरह आपने डाउनलोड करते हुए एक एहतियात करनी है कि उसकी फाइल होनी चाहिए, जिसकी एक्सटेंशन क्या होती है, कस्टम शेप्स की CSH। जब तक वो फाइल नहीं मिलेगी आप यहाँ पे उसको कनेक्ट नहीं कर पाओगे। इससे पहले मैं काफ़ी मैंने ट्राई की, वो ब्रशेस थे, ABR एक्सटेंशन थी, तो वो मेरे किसी काम की नहीं थी, वो ब्रशेस थे। ब्रशेस इंशाल्लाह जिस दिन मैं आपको ये टॉपिक करवाऊंगा ना, ये वाला ब्रश का, वहां पे इस्तेमाल होंगे। और ब्रशेस से आप बहुत जबरदस्त रिच कंटेंट अपना बना सकते, खूबसूरत, बड़ा जबरदस्त डिजाइन में आपके वो उसको यूज करके अच्छा कंटेंट बनाने में आपको हेल्प करता है ब्रश। और अगर मैं आपको कहूं कि आपने खुद बनाना है ब्रश, तो मैं कल आते ही आपको आपका अपना ब्रश कैसे बनता है वहां पे सिखाऊंगा। ये ऑप्शन डिफाइन, सॉरी ब्रश नहीं, शेप्स कैसे बनती है, वो देख रहे हो ऑप्शन का नाम, वो जो इस वक्त बंद है, डिफाइन कस्टम शेप। डिफाइन, ये आपको कल मैं आते ही सिखाऊंगा कि आप अगर चाहो अपना कंटेंट खुद बनाओ और इसको शेप में ऐड कर दो, जिसको फ्यूचर में आप अपने किसी भी कैनवस के ऊपर उसको बना के जो बना होगा उसको यूज कर सकते हो। जिस तरह एनिमल है, क्लाउड है, कुछ आप खुद क्रिएट करके उसको शेप के तौर पे परमानेंटली रखना है अपने पास, तो वो भी रख सकते हो। इसका मतलब आपके पास तीन चीजें होती हैं, या तो बनी हुई शेप्स को इस्तेमाल कर लो, कस्टम शेप्स जिसे बोलते हैं। दूसरा, अगर नहीं बनी हुई डाउनलोड कर लो, उसको इस्तेमाल कर लो इंपोर्ट करके। तीसरा, अगर आपको ना बनी हुई मिल रही है ना कहीं पे अवेलेबल है, तो एक ही सूरत रहेगी आपके पास, खुद बनाओ शेप, खुद बनाओ, डिफाइन करो उसको। ये करेंगे कल आते ही, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, अभी मैं वो करने बैठ जाऊंगा तो फिर टाइम लग जाएगा। डिफाइन करो, मैं आपको कस्टम शेप्स कुछ और भी जो है वो, बल्कि मैं आपको कॉपी पेस्ट कर दूंगा लिंक, जहां पे आपको कस्टम शेप्स मिल जाएंगी काफी सारी। अभी मैं सर्चिंग पे लगा हुआ था, तो जो ब्रश इजी वाली के ऊपर मुझे कस्टम शेप्स नहीं मिल रही, तो मैं कोई और वेबसाइट देख लेता हूँ जहां पे आपको कस्टम शेप्स अवेलेबल होंगी, आप उसको डाउनलोड करके अपने काम में ला सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। और कल स्टार्ट करेंगे लेक्चर जहां पे मैं आपको अपनी कस्टम शेप खुद किस तरह बनाते हैं, बनी हुई से इस्तेमाल कर ली, अवेलेबल जो थी इस्तेमाल कर ली, खुद कैसे बनाते हैं यहां से हम स्टार्ट करें। ले स्टूडेंट्स, अटेंडेंस। और हमारा वीकेंड एक्टिविटी स्टूडेंट्स, हमारी वीकेंड एक्टिविटी की तैयारी शुरू कर दो। हमारी वीकेंड एक्टिविटी एक सिंपल सा पोस्टर हमने बनाना है। पोस्टर के कुछ सैंपल्स में आपको शेयर करूंगा। लेआउट बनाना सीखो पहले, लेआउट जब बनेगा उसके ऊपर कंटेंट भी आ जाएगा। लेआउट जिसको अच्छा बनाना आता है वो मार्केट में अपनी वैल्यू बढ़ा देगा। लेआउट्स बनाने निहायत इंपॉर्टेंट, अट्रैक्टिव होंगे ना लेआउट्स, जो दिखने में अच्छे लगेंगे, बैनर हो, कोई पोस्ट हो, कोई आपका यूट्यूब थंबनेल हो, एनीथिंग, चाहे डिजिटल हो चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, जब तक आपका कंटेंट दिखने में उसकी लुक नहीं निकलेगी, अट्रैक्टिव नहीं होगा, ऑडियंस देखना नहीं पसंद करेगी, आप उसको डिजाइनर का कोई रेट या वैल्यू नहीं बढ़ती, सीधी सी बात है। जो क्रिएटिव माइंड्स होते हैं वो अच्छा कंटेंट बनाना जानते हैं, और कंटेंट बनाने के लिए ये सारा टूल आपको हेल्प करेगा।